May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी का इस हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो ये है हमारी रीडिंग व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। अब आपके जीवन में क्या होगा, डिवाइन का आपके लिए क्या प्लान है, व्हाट इज़ द डिवाइन प्लान एंड व्हाट इज़ द डिवाइन गाइडेंस। आप अपने जीवन में अब क्या देख सकते हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसी एनर्जीज़ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है एंड सो मच मोर। इस रीडिंग को एकदम खुले दिल और खुले दिमाग के साथ सुनने का मैसेज है। ऑल्सो अपने दिल में फेथ, ट्रस्ट और लव के साथ इस रीडिंग को सुने। ये रीडिंग जनरल है, सो हो सकता है इसमें से कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो और कुछ ना हो। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू गाइस दैट प्लीज़ बी अवेयर फ्रॉम ऑल द स्कैम्स, ओके, स्पेशली इन द कमेंट सेक्शन। कुछ लोग जाके लिख के स्पैम कमेंट्स करते हैं या आपको कोई नंबर देंगे एंड कहेंगे कॉन्टैक्ट ऑन दैट नंबर। सो गाइज प्लीज़ बी अवेयर फ्रॉम दैट। मुझे कॉन्टैक्ट करने का सिर्फ दो ही तरीके हैं, आइदर यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और यू कैन बुक अ सेशन विथ मी वाया मेल, जिसके लिंक्स और जिसके सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। सो ज़रूर उसे चेक करें। ओके, लेट्स मूव बैक टू द रीडिंग नाउ। मैं आप सभी से ये चाहती हूँ कि आप आंखें बंद करके 2 मिनट थोड़ा सा मेडिटेट करें और फिर कोई सिंबल चूज़ करें। हर एक सिंबल के अंदर एक अलग ऊर्जा है और वो ऊर्जा आपकी एनर्जी बॉडी से या आपकी इंटेंशन से या आपकी वाइब्रेशन से आपको खींच लेगी और आपको एक पुल उस सिंबल के लिए या उस एनर्जी के लिए आपको फील होगा। सो आपको अपने इंट्यूशन का सुनना बहुत बहुत ज़रूरी है। और इस रीडिंग में जो डिवाइन फेमिनिन आपको हेल्प करेगी इस मेडिटेशन में, वो है डाकिनी द एनलाइटेंड फेमिनिन। ओके, सो शी इज़ अ तांत्रिक गॉडेस, शी इज़ द साइलेंस ऑफ मेडिटेशन। सो आप डाकिनी को, ओके, इस योगिनी को, इस गॉडेस को आप बुला सकते हैं या आप ये अफर्मेशन कर सकते हैं, माई गट इंस्टिंक्ट इज़ वाइज बियॉन्ड रीज़न, आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन टू गाइड मी। ओके, आप ये अपने भीतर दोहरा सकते हैं और फिर आप जो है कोई पाइल चूज़ करिए, कोई सिंबल आप चूज़ करिए और टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में रहेंगे। ऑल्सो गाइज ज़रूर कमेंट सेक्शन में ये लिखिए दैट आई एम रेडी टू रिसीव माई मैसेज। ये कॉन्शियसली आपको रेडी करेगा ताकि जो भी डिवाइन गाइडेंस आपको आ रहा है आप उसे ले रहे हैं एंड वी विल बी एक्सप्लोरिंग अब आपके जीवन में नेक्स्ट क्या आने वाला है। सो आई विल मीट यू एट योर रीडिंग। हाय पाइल वन, अगर आप लोगों ने ये फर्स्ट सिंबल चूज़ किया है सो ये है आपकी रीडिंग। अब आपके लाइफ में क्या आ रहा है, व्हाट इज़ नेक्स्ट एंड व्हाट इज़ द डिवाइन प्लान। तो आपने जो सिंबल चूज़ किया है, अगर मैं उसकी एनर्जी में ट्यून इन करूँ तो ये सिंबल प्रेम का है। ये सिंबल बहुत ही, जैसे इससे इतनी प्रेम की ऊर्जा आ रही है बट अ काइंड ऑफ लव जो बहुत पावरफुल बन चुका है। मतलब उसका प्रेम, उसकी करुणा, उसकी एम्पैथी, उसकी स्ट्रेंथ बन चुकी है। सो दिस इज़ the overall energy that I'm getting from the symbol. Now let's see your card. सबसे पहले हमारे पास है Odin, psychic insight. Wow. Your third eye is open. See the truth for what it is. Follow your intuition. Second हमारे पास है Knight of Cups, Five of Cups, and we have the Death card. Okay. हमारे पास है इनर पावर। ओके, नेक्स्ट वी हैव साइलेंस
angel of strength and inner power. Okay, and we have the princess of mercy. Okay. Okay, pile number 1. What will happen next and what is the divine plan for you? तो what is God preparing you for? तो सबसे पहले पाइल नंबर 1 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे आ रहा है. आई कैन डेफिनेटली फील दैट आप लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं. ओके, यू आर अ काइंड ऑफ सोल जो ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, ठीक है, खुद का भी और दूसरों का भी. तो आप ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे अपने लाइफ में दैट यू आर अ काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेटर्स. मतलब कि कोई भी एनर्जी नेगेटिव हो तो आपके पास वो क्षमता है कि आप उसे लव में या आप उसे एम्पैथी में या आप उसे पावर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. और यहाँ पर आपके जीवन में जो भी होने वाला है आगे, उसके लिए भी आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि पहली बात नहीं दिख रही 5 ऑफ कप्स डेथ एंड नाइट ऑफ कप्स के साथ में भी आप में से बहुत सारे लोग किसी लव रिलेशनशिप से या जस्ट जनरल लाइफ में कोई लॉस या कोई कोई एंडिंग फेस कर रहे हैं. ये एक मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली 5 ऑफ कप्स एंड डेथ के साथ. किसी लव रिलेशनशिप में या अपने आप को कंप्लीटली ऐसा महसूस करना जैसे आप टूट गए हैं और उठना बहुत मुश्किल है या आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है. तो पाइल 1 मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है दैट समवेयर आई सी दैट कोई उदासी है, कोई ऐसी फीलिंग है, एनर्जी फील्ड में कुछ ऐसा बहुत हैवी है जिसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है. तो आगे आप जो भी करेंगे, आई सी यू गाइज आर गोइंग थ्रू अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन. व्हेन आई सी द डेथ, द इनर पावर, द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आई फील लाइक एक बहुत ही इनर ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है. एंड आगे के लिए आपके लिए गाइडेंस है कि आपके पास कुछ ऐसा विजन है. पाइल नंबर 1 इट्स एक ऐसी आँख है आपके पास जो दूसरे लोगों के पास नहीं है, या आप चीज़ों को बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं. सो आई फील दिस मैसेज दैट व्हाट इज़ गोइंग टू कम नेक्स्ट इज़ आई फील अ बिग ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन. और अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है दैट मेरा दिल बहुत टूट चुका है, आपको ऐसा लगता है आपके लाइफ में कुछ एंड होने वाला है, कुछ भी ऐसी साइकिल या कुछ भी ऐसी चीज़ जो एंड होने वाली है, आई फील दैट बिग ह्यूज चेंज इज़ कमिंग. एंड पाइल 1 आपको इसमें उदास होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इस चेंज के बाद, इस एंडिंग के बाद आप लोग बहुत ही एक नए वर्जन में ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं. मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इस गॉडेस की कहानी बताती हूँ. ओके, ये जो कार्ड आपके लिए आया है, ये गॉडेस जो है, शी इज़ द गॉडेस, द प्रिंसेस ऑफ मर्सी. एंड इस गॉडेस के साथ, इस देवी के साथ शी इज़ अ चाइनीज़ गॉडेस, और इनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया था, पर इनके भीतर इतनी मर्सी थी. ओके, इनके भीतर इतनी ज़्यादा करुणा, इनके भीतर इतनी ज़्यादा कंपैशन था इनके भीतर कि जहाँ जहाँ वो जाती वहाँ वहाँ जो है प्रेम फैला देती. तो ये एक बार यमराज के पास गई, जहाँ पर वो रूल करते हैं हेल को या डेथ को, और जहाँ जहाँ ये चलती वहाँ वहाँ का पाथ जो है ये लाइट करती, वहाँ वहाँ लोगों को ये लिबरेट करती, वहाँ वहाँ सोल्स को ये लिबरेट करती. तो कहते हैं कि यमराज जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि अगर इसी तरीके से ये हर व्यक्ति को लिबरेट करेंगी तो फिर हेल जैसी कोई चीज़ ही नहीं रहेगी. तो इसको वापस जो है पृथ्वी पर भेजा गया, और यहाँ पर इसको एक गॉडेस, एक मैसेंजर के रूप में भेजा गया कि शी विल ऑलवेज बी इटर्नल एंड शी विल ऑलवेज रिसाइड इन द पीपल्स हार्ट. जहाँ पे भी मर्सी होगी, जहाँ पे भी प्रेम होगा, वहाँ पर ये गॉडेस एनर्जी होगी. और इनको जो है इनकारनेशन ऑफ कुआन यिन भी माना जाता है. ठीक है, तो ये एक शक्ति जैसी है, ये एक प्रेम की देवी है, ये एक मर्सी की देवी है. तो यही आप लोगों के लिए मैसेज है दैट शी वेंट टू द हेल एंड ट्रांसफॉर्म द हेल. तो ये आपको अपने जीवन में देखना है कि ये गॉडेस एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है, ये एनर्जी आपके लाइफ में है. तो आपके लाइफ में ऐसा क्या है जिसको आपको इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना ज़रूरी है? ये आप खुद हो सकता है, अपनी लाइफ में सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन हो सकते हैं. आई ऑल्सो फील दिस मैसेज दैट व्हाट इज़ गोइंग टू कम नेक्स्ट, आई फील वेरी स्ट्रॉन्ग ह्यूज इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन. एंड मुझे ऐसा लग रहा है वेरी स्ट्रॉन्गली कि एक सम सॉर्ट ऑफ हार्ट प्योरीफिकेशन हो रहा है आप लोगों में. पाइल 1 एक हार्ट आपका प्योरीफाई हो रहा है, और एक हार्ट जो आपका है एक अलग लेवल पे अवेकन हो रहा है. हमारे हार्ट में एक बहुत ही सुंदर रूमी का कोट है, एंड द कोट इज़ लाइक कि यू हैव टू ब्रेक योर हार्ट अंटिल इट बिकम्स अनब्रेकेबल. सो इसका मतलब है कि आपको इतने बार टूटना पड़ता है, इतने बार आपको टूटना पड़ता है कि एक ऐसी स्थिति आए जहाँ पर आप इतना निखर जाए कि और टूटने को कुछ ना बचे. एक और बहुत सुंदर कोट है दैट आई विल बर्न माई सेल्फ अंटिल आई बिकम प्योर.
ओके सो इसका यही मतलब है आप लोगों के लिए दैट मैं इतना अग्नि में अपने आप को तपाऊंगी या तपाऊंगा, या मैं इतना इस चीज़ से गुजरूंगी अनटिल आई बिकम प्योर। अब मेरे अंदर कुछ भी ऐसा ना बचा हो जो प्योर नहीं है। आई एम प्योर लाइट एंड दिस इज़ अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, एक स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल लेवल पे। तो आगे आपके जीवन में क्या आएगा, कुछ लोगों के लिए मुझे ये बॉडी चेंजेस भी लग रहे हैं एंड अ चेंज जहाँ पर आप अपनी इनर पावर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जहाँ पर आप ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि हु आई एम, ओके मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ और मेरी क्या यूनिकनेस है। आई ऑल्सो गेट दिस मैसेज फॉर यू दैट आपके पास कुछ बहुत ही डिवाइन लाइट है जो आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने के लिए आए हैं माय पाइल वंस। एंड द मैसेज फॉर यू इज़ अपने उदासी में इतना घिरे मत रहिए, थोड़ा सा आगे कदम उठाइए, ये ट्रांसफॉर्मेशन को लाइए एंड आप किसी ऐसे चीज़ में आगे मूव ऑन कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग है। ठीक है, ये मूवमेंट बहुत जल्दी नहीं होगी कि आज आपने सोचा मुझे चेंज बनाना है और 2-3 दिन में हो गया, नहीं। दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक यू डिसाइड, आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आता है, आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। व्हेनेवर द डेथ कार्ड कम्स, ये हमेशा बात करता है एक्सेप्टेंस का। ओके गाइज, लेट मी शो यू दिस माय पाइल वंस। आप देख सकते हैं ये डेथ, ओके ये डेथ आ रहा है और ये वाइट घोड़ा सिंबलाइज करता है प्योरिटी को, मतलब कोई इसको रोक नहीं सकता। ये डेथ है, हमें डर लगता है, बट दिस इज़ इटर्नल, दिस इज़ ट्रू, ओके दिस इज़ लाइफ इटसेल्फ। जीवन का दूसरा पहलू ही डेथ है एंड दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यहाँ पर 3 लोग आप इस कार्ड में देख सकते हैं। पहला ये बच्चा है, दूसरा ये वुमेन है जो डेथ से यानी जो एंडिंग से जो है मुँह मोड़ रही है, और तीसरा जो प्रीस्ट है वो हाथ जो है अपने आगे फैला के इस डेथ को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को जो है एम्ब्रेस कर रहा है। तो इन तीनों में से सबसे कम तकलीफ जो है वो इस प्रीस्ट को होगी, बिकॉज वो कॉन्शियसली एक्सेप्ट कर रहा है। कोई भी चीज़ इस दुनिया में कांस्टेंट नहीं है, हर चीज़ बदलती रहती है। उसने इस चीज़ को समझ लिया है और वो डेथ को एक ब्लेसिंग समझ रहा है। डेथ का मतलब लिटरल डेथ नहीं होता है, पर डेफिनेटली जब ये डेथ कार्ड आता है तो मैं कहूँगी आपके भीतर कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाता है जिस वजह से यू कैन नॉट गो बैक टू हु यू वर वंस। एंड मैं इस डेथ एनर्जी को बहुत ही स्ट्रांगली मैंने जिया है, इसलिए मैं आपको ये बात कह सकती हूँ। जब भी डेथ कार्ड आता है, दिस इज़ लाइक हमारे भीतर ऐसा कुछ बदल जाता है फॉर पॉजिटिविटी, फॉर डिविनिटी, फॉर लाइट, ओके दैट हम जो पहले थे वी आर नेवर दैट सेम। सो आप समझ रहे हैं दिस प्रोसेस माइट बी पेनफुल, बट आप अपनी स्किन शेड कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस जीवन में आसान नहीं होता है, बट कुछ चीज़ों को जैसी हैं वैसी एक्सेप्ट करना और उन चीज़ों के प्रति मर्सी लाना, ओके गिविंग इज़ रिसीविंग, द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज़ मर्सीफुल। सो माई पाइल नंबर वंस, ओके द मैसेज फॉर यू दैट इज़ कमिंग इस सच्चाई को देखे। आपकी थर्ड आई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड आगे आपके लिए क्या होने वाला है, ह्यूज स्पिरिचुअल चेंजेस। ओके मैं पाइल नंबर वंस, ह्यूज स्पिरिचुअल चेंजेस। आप साइलेंस का कार्ड देख सकते हैं, ये कार्ड बताता है अगेन उसका थर्ड आई इल्यूमिनेटेड है, उसकी दोनों आंखें बंद है और चंद्रमा जो है अपने पूरे फॉर्म में है, पूरे फुलनेस में है। तो यही आपके लिए मैसेज है। एंड इवन थर्ड आई का कार्ड भी मैं देख रही हूँ, तो आप में से काफ़ी लोग थर्ड आई या विजन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड थर्ड आई चक्र आपका बहुत एक्टिवेटेड है। अगर आप कॉन्शियसली भी कुछ नहीं कर रहे हैं उसे एक्टिवेट करने के लिए, बट आई सी दैट नेचुरली जो है आपकी एनर्जी ट्रुथ की तरफ आगे बढ़ना चाहती हैं, ऊपर की तरफ उठना चाहती है, राइज होना चाहती हैं। एंड द मैसेज फॉर यू इज़ एम्ब्रेस दैट साइलेंस, वो हीलिंग। ये समय आपका नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बाहर की दुनिया में उलझे रहें। ये समय आपका है अपने आप को टाइम देने का, और वेरी हाई टाइम। व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ, डिवाइन का क्या प्लान है। ये जो दर्द, ये जो दुख आपको फील हो रहा है, इसके पीछे ईश्वर, परमात्मा, एग्जिस्टेंस, जिनको भी आप मानते हैं, वो आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं। देखिए नाइट ऑफ कप्स, ये गिफ्ट आपको देना चाहते हैं इनर पावर का, जहाँ पर आप नो मोर यू विल बी फीलिंग डिफीटेड। ओके आप इन कार्ड्स को देख सकते हैं, नाइट ऑफ कप्स। ओके ये ईश्वर, डिवाइन एनर्जी आपको क्या गिफ्ट दे रही है, इनर पावर का। आप देख सकते हैं उसके हाथ में ये स्टार है, उसको कुछ मिल गया है, उसको अपने बारे में कुछ पता चला है जो बहुत डिवाइन है, जो एक डीपर सेल्फ रियलाइजेशन के प्रोसेस से आता है। राइट माई पाइल नंबर वन, सो आई एम सीइंग दैट फॉर यू एंड इट्स अ ह्यूज टाइम जहाँ पर आप दबे ना। ठीक है, एक और मैसेज यहाँ पर 5 ऑफ कप्स के साथ भी आ रहा है। ये कार्ड तभी भी आता है माई पाइल वंस जब हम ऐसा फील करें लोग हमें दबा रहे हैं, लोग हमारी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, लोग हमें जानबूझकर ऐसा बोल रहे हैं जो हमें इंसल्टिंग फील हो। तो आपके एनवायरनमेंट में चीज़ें होगी ऐसी। व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट, challenges that will lead you to your inner transformation.
ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। एंड ये चैलेंजेस आपको क्यों लग सकते हैं? बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ों को हमने पकड़ के रखा है जो हमारे लिए नहीं है। इट कैन बी योर पेन, इट कैन बी योर गिल्ट, इट कैन बी एन ओल्ड रिलेशनशिप, इट कैन बी योर पास्ट, इट कैन बी योर अनहेल्दी हैबिट्स, इट कैन बी एनीथिंग जो आपको अब अपना गुलाम बना के रख रहा है। दैट थिंग, ओके, दैट थिंग आपसे दूर जा रही है और आपको समय है कि उसी में उलझ के नहीं रहना है। मैं पाइल नंबर 1 इस उदासी से बाहर निकल के थोड़ा सा आगे देखिए, अपनी पावर को रिकॉग्नाइज कीजिए। आपके लिए यही मैसेज है। एनी सैडनेस, एनीथिंग दैट कम्स, लेट इट कम, ओके, लेट इट कम, बिकॉज एनी पेन दैट विल कम टू यू इज़ कमिंग टू ट्रांसफॉर्म यू। ये ज़रूर याद रखिए, जो भी चीज़ आपके लाइफ में आ रही है, इट इज़ कमिंग टू ट्रांसफॉर्म यू, इट इज़ कमिंग टू अवेकन यू। लेट्स सी एनीथिंग एल्स फॉर माई पाइल नंबर 1s. Feel this card, inner temple, and we also have, see, crumbling. What are you clinging on to? Exactly. आप किस चीज़ को आप पकड़ के रख रहे हैं? What are you clinging on? वो चीज़ अब जो है, this lightning, this bolt is going to happen by the divine, and वो आपको आज़ाद करी। देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, बट ये होना ज़रूरी है माय पाइल वंस। अगर ये नहीं होगा तो आप खूबसूरती कैसे देखेंगे इसके पीछे? कि आपको लग रहा है ये टावर, या आपको लग रहा है ये जो चीज़ है, यही मेरा जीवन है, यही मेरा सत्य है, इसी चीज़ के लिए मैं बनी हूँ। लेकिन नहीं, आप बहुत ऐसे चीज़ों के लिए बने हैं जो आपको पता ही नहीं आपके साथ हो सकती हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है आप वो लोग हो जो बहुत जल्दी लोग जिनको ना, या आप मे बी दब जाते हो, या आप सुपर काइंड पर पीपल हो। मतलब आपका दिल इतना खुला है, इतना काइंड है कि आप अपने आगे दूसरों का सोचते हो। एंड इट्स लाइक आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पर किसी तरीके से कोई सवाल उठा रहा है, या आप अपनी पावर में नहीं हैं। एंड ये मैसेज है, दिस होल जर्नी इज़ अबाउट रिकॉग्नाइजिंग योर स्ट्रेंथ, ओके, रिकॉग्नाइजिंग एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। लाइक लुक एट हर, उसके एक्सप्रेशंस को देखिए, उसके पीछे जो है सनराइज हुआ है, द स्ट्रेंथ, द स्ट्रॉन्ग, लाइक द पावर जो वो रेडिएट कर रही है। बट दिस इज़ नॉट अ ईगो बेस्ड पावर, ठीक है। ईगो बेस्ड पावर, देन अगेन डेथ कार्ड आ जाता है। मतलब डेथ कार्ड इज़ अ डेथ ऑफ ईगो, ओके। बहुत गहरे स्पिरिचुअल अर्थों में इट्स अ डेथ ऑफ ईगो। तो हम किस चीज़ को क्लिंग कर रहे हैं? मेरा समझ करके, वो चीज़ें नहीं, डिवाइन चीज़ों को लाइफ में अलाउ करना। एंड द लास्ट मैसेज फॉर यू इज़ इनर टेम्पल, डिवोशन, ट्यून इनटू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों का दिल जो है टूटा है, या फिर से प्यार नहीं करना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं पैसा फील कर रहे हैं जैसे नहीं, इट्स बेटर टू नॉट लव, या कहीं ना कहीं इट्स बेटर टू क्लोज योर हार्ट। बट आपका रास्ता आपके हृदय से ही होकर के आगे जाएगा। तो मैसेज फॉर माई पाइल नंबर 1, व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट, अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको अपने इनर टेम्पल के करीब लेकर के आएगा। इनर टेम्पल जो आपका भीतर का मंदिर है, जो आपके हृदय का मंदिर है, जो आपको एक ऐसी दुनिया में, एक ऐसे अपने वर्जन में लाएगा दैट विल बी लाइक अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू, जो अननोन है। सो यू आर अनलॉकिंग अ डिफरेंट डायमेंशन फॉर योर सेल्फ, और आप अपने लिए खड़े रहना सीख रहे हैं, आप अपने बाउंड्रीज़ बनाना सीख रहे हैं, आप अपनी इनर पावर को रिकॉग्नाइज करना सीख रहे हैं, और आप ये डिवाइन लव या ये डिवाइन हार्ट अपना फिर से रीअवेकन करना सीख रहे हैं। सच अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, डिवोशन, भक्ति, ट्यून इन टू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। अपने हृदय चक्र को अपने हृदय चक्र पर ध्यान दीजिए, अपने फीलिंग्स, अपने फेमिनिन साइड पे, ओके, भक्ति से, ओके, प्रेम से, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड मेडिटेशन, एज आई सेड, साइलेंस, ये समय पॉज का है, ये समय हीलिंग का है, ये समय बहुत भाग दौड़ का नहीं है। आगे क्या होने वाला है, अ बिग ह्यूज फेज़ जो आपको पॉज का, स्टॉप का लग सकता है, बट दिस इज़ लाइक हमारे कुछ पुरानी चीज़ें जो है वो शेड होती जा रही है, एक नया वर्जन बाहर आ रहा है, अ वर्जन ऑफ डिवाइन स्ट्रेंथ। So my pile ones, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं आपसे रीडिंग कैसे रेजोनेट हुई कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। आई एम सेंडिंग यू लॉट ऑफ लव। टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने पाइल 2 चूज़ किया है, सो ये है आपकी रीडिंग। ये सिंबल अगर आपने चूज़ किया है, ये सिंबल जो है इसमें रेड कलर की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये सिंबल प्रतीक है राइजिंग का, ये सिंबल है प्रतीक
ट्रांसफॉर्मेशन का, और ऑल्सो रेड, एंड ये जो एनर्जी मुझे दे रहा है ये एक प्रेम की ऊर्जा भी दे रहा है, बट वो प्रेम जो स्ट्रेंथ है, वो प्रेम जो उसकी अब शक्ति बन गया है, वो प्रेम जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये एक मैसेज मुझे इस सिंबल से बहुत आ रहा है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है। ऑल्सो आई फील इस सिंबल से एक और मैसेज मुझे आ रहा है, जो भी आप ढूंढ रहे हैं, यू आर सर्चिंग द लाइट विच इज़ ऑलरेडी विद इन यू। तो पाइल टूज, आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो ऑलरेडी आपके भीतर है। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग पाइल टूज। सबसे पहला कार्ड अखिलंदा। शी इज़ द गॉडेस अखिलंदा, और अखिलंदेश्वरी, ईश्वरी भी इस देवी का नाम है। The goddess of never not broken. Everything happens for my liberation. I choose to become only more love. Such a powerful energy, such a powerful energy. हम बात करेंगे इस कार्ड के बारे में। द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज़ टेरेसा ऑफ वीला, और लेडी ऑफ द इंटीरियर लाइफ। I trust the answers I find within me. I know that the presence of love is real. Beautiful, beautiful. वेरी स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग। अब आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है, ईश्वर का, गॉड का आपके लिए क्या प्लान है। ओके, नेक्स्ट वी हैव हिलारोन डिवाइन हीलिंग। एग्जैक्टली देखा, हार्ट की बात आई, यहाँ पे हीलिंग की बात आई। लुक एट द हार्ट चक्र, एंड ये दो कार्ड्स भी उसी बारे में बात कर रहे हैं। ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील। योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। एग्जैक्टली, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव इनर चाइल्ड। ऑलरेडी मुझे बहुत सारे मैसेजेस पाइल टूज आप लोगों के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ, योर स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स आर टेलिंग यू, कहाँ थे आप अभी तक। ओके, कहीं ना कहीं पे आई एम सीइंग दैट वो आपको बहुत कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं, और वो आपका अटेंशन मांग रहे हैं। माय पाइल टूज, दिस इज़ द एनर्जी दैट आई एम फीलिंग, यू नो। बहुत कुछ है आपको सुनने के लिए, बहुत कुछ बताना है आपको, आप कहाँ थे इतने टाइम से। सो दिस इज़ अ मैसेज जो आपके इनर सेल्फ को, जो आपके इनर चाइल्ड को, यू नो, आपकी स्पिरिट टीम कहना चाहती है। वो आपको इस प्रेम से बहुत समय से पुकार रही थी। ओके, नेक्स्ट वी हैव इस बॉडी मूवमेंट। ब्यूटिफुल, वाओ वाओ। कंडीशनिंग कार्ड्स भी किस तरीके से आए हैं, हर एक कार्ड उस नेक्स्ट कार्ड को जो है और गहराई में लेके जा रहा है, जबकि हर एक कार्ड अलग अलग डेक से है। ओके, नेक्स्ट वी हैव एंजाइटी, एंड नेक्स्ट वी हैव इज टू ऑफ वॉन्ड्स, द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स कार्ड। ओके ओके, सो अब आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए है। सबसे पहले तो पाइल टू, मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील कर पा रही हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पर आपको मैसेज आ रहा है गहराई में जाने का, अपने भीतर के गहराई में जाने का। जैसे अखिलंदा के साथ हम बात करते हैं, द गॉडेस ऑफ नेवर नॉट ब्रोकन। एक मैसेज ये जो गॉडेस हमें देती है वो ये है कि द हार्ट इज़ नेवर ब्रोकन, द हार्ट कैन नेवर ब्रेक, ओनली द ईगो कैन। मतलब हमारा हृदय, हमारा प्रेम, हमारा दिल कभी नहीं टूटता है। जो टूटता है वो हमारा अहंकार होता है, क्योंकि हृदय दिल से तो है, जो परमात्मा का द्वार है, जो डिवाइन का एक रास्ता है, वो कैसे टूटा हुआ हो सकता है। ठीक है, वो तो हमेशा एक्सपैंड होता है, वो तो हमेशा यू नो फैलता है, वो तो सिर्फ एक्सपैंड होना ही जानता है, वो टूटना नहीं जानता। जो टूटता है वो हमारा ईगो, हमारा अहंकार होता है। तो ये आपके लिए कैसे मैसेज रेजोनेट हो रहा है वो आप अपने भीतर के आवाज़ से पूछ के अपने आप के लिए सोचिए। बट मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लग रहा है दैट आप लोग वो हो जो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्पेशली बचपन में जिनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा, या चाइल्डहुड ट्रॉमा, या कुछ ऐसा ट्रॉमा आपके साथ हुआ होगा, या कुछ ऐसी स्थिति आपके पास्ट में हुई होगी जिसकी वजह से आपका जो अंदर का बच्चा है वो बच्चा जो है बहुत उदास महसूस कर रहा है, और वो बच्चा खिल नहीं पा रहा है, वो बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अब आपके जीवन में आगे क्या आने वाला है, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, और वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको इट्स मोर देन आपके जीवन में क्या आने वाला है से ज़्यादा आपके जीवन आपको कहाँ लेके जाना है। ये एक मैसेज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बिकॉज आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत ज़्यादा टाइम से ये इंपॉर्टेंट मैसेजेस देना चाहते थे।
राइट। वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड लवर्स, बट इस पे हम बाद में आएंगे। पहले जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस स्ट्रॉन्ग अवे मुझे फील हो रहे हैं वो मैं आपको कहना चाहती हूँ। नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज़ कंडीशनिंग, राइट। सो माई पाइल नंबर 2 मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जीवन के अनुभवों ने या कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप बहुत टूट गए हैं। आप ऐसा फील करते हैं जैसे मतलब अब मैं बहुत टूट गया हूँ, या मेरे अंदर कुछ ऐसा हिस्सा है, मे बी आपने उसको बहुत अपने अंदर सप्रेस किया है, आपने उसको अपने अंदर बहुत दबाया है, लेकिन आपके भीतर कुछ ऐसा आपका पार्ट है, कुछ ऐसा आपका हिस्सा है दैट नीड्स हीलिंग, दैट नीड्स लव। ओके, वो आपका हिस्सा जो है वो जीना चाहता है, वो आपका हिस्सा अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये लव का मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, स्पेशली हमारे पास लवर्स एंग्जाइटी और ये दोनों लव के कार्ड्स हैं, राइट। एवरीथिंग हैपन्स फॉर माई लिबरेशन, आई चूज़ टू बिकम ओनली मोर लव। मतलब आप इस कार्ड में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर वो एक तरीके से टूट रही हैं, लेकिन एक तरफ से वो राइज़ हो रही है। इसका ये मैसेज है कि मैं कितनी ही उसके अंदर ये ज़िद जो है लाइट की, ये ज़िद, ये देवी जो है अखिलंदा, इसका दूसरा नाम ईश्वरी भी है। तो ये देवी हमारे लाइफ में तब आती है, वो हमेशा प्रेजेंट हम ही होती हैं, बट हमें कब महसूस होती है जब हम हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा डार्क टाइम से जा रहे हैं, या जब हमें बहुत अकेला लग रहा है, या जब हमें लग रहा है मैं अंदर से टूट गई हूँ, या हम कहीं ना कहीं जो हमें लाइफ में हुआ है हम उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए हैं। दिस इज़ अ मैसेज। आप लोगों को हर चीज़ को प्रेम में ट्रांसफॉर्म करना है। मैं पाइल चूज़, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। जैसे आपने जो सिंबल चूज़ किया वो सिंबल बात करता है कि प्रेम उसकी शक्ति बन गई है। द कलर रेड, वो शी इज़ राइजिंग लाइक द फीनिक्स। ओके, वो राइज हो रही हैं अपने ही टूटे हुए हिस्सों से, वो ऐसी एक परिवर्तित हो रही हैं जो एक प्रेम, एक प्योर डिवाइन लाइट है, राइट। एंड टेरेस ऑफ एविलिया ये बात करता है दैट इंटीरियर लाइफ, यानी ये आपके भीतर के जगत की बात यहाँ पे हो रही है, आपके इंटरनल वर्ल्ड की बात यहाँ पे हो रही है। आई डेफिनेटली फील दैट इनर चाइल्ड के साथ में बहुत कुछ आपके भीतर जो है वो आपने दबा लिया है, बहुत कुछ आपको बहुत बार बुरा लगा है, आपको बहुत बार रोने का मन हुआ है, लेकिन आप रोए नहीं हैं पाइल टूज। आपको बहुत बार मन हुआ है जैसे आपको कोई नहीं समझ सकता, आप बहुत अकेले हैं, आप टूट गए हैं, और बट फिर भी आप किसी तरह जुड़े रहे, या आपने उसको दबा दिया है। और अब समय आ चुका है दैट वूंड, ओके, जो ज़ख्म है उसको हील करने का। जो ज़ख्म है वो जगह होती है जहाँ पर हीलिंग और परमात्मा की डिवाइन लाइट एंटर कर सकती है। सो माई पाइल टूज, I am always with you guys and the divine is always with you। तो ये ज़रूर याद रखिए, और डिवाइन का सपोर्ट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। एंड डिवाइन हीलिंग, सो ऑनर योर सेंसिटिविटी। ओके, माई पाइल नंबर 2, यू आर वेरी सेंसिटिव पीपल। ओके, आप लोग बहुत एक कोमल, एक नाजुक, एक सेंसिटिव सोल हो, राइट। यू आर वेरी काइंड, और आप प्रेम से ही मतलब बने हो, आप प्रेम से ही घिरे रहना चाहते हो, और जितना आप प्रेम को अपनी लाइफ में अलाउ करोगे उतना ही ज़्यादा आप जो है लिबरेट होते जाओगे, उतना ही ये डार्कनेस आपके जीवन से चली जाती जाएगी। बट मुझे आप में से कुछ लोग वो लग रहे हैं जो अब बहुत एक साइलेंस से हो गए, साइलेंट हो गए हैं, या जो एक्टिव इस बात में नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ अंदर है जिसको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली योर हार्ट। ओके, हमारे हार्ट में भी बहुत सारी परतें होती हैं, हमारे हृदय में भी बहुत सारी गहराई होती है जब तक हम पूरी प्योरिटी अनुभव नहीं करते हैं। सो माई पाइल नंबर 2, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर लाइफ। डिवाइन का आप लोगों के लिए क्या प्लान है? डिवाइन का आप लोगों के लिए ये प्लान है कि आप उठ करके देखें कि आप कैसे अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, आप कैसे अपने आप को किसी कंडीशंस में बांध रहे हैं, आप कैसे अपने आप को उस चेंज से और ट्रांसफॉर्मेशन से जो है नहीं जाने दे रहे हैं, राइट। सो दिस इज़ लाइक एवरीथिंग हैपन्स फॉर माई लिबरेशन। आपके जीवन में जो कुछ हुआ है, जितनी आपने ट्रॉमा, जितना आपने दुख दर्द से आप गुजरे हैं, वो सब कुछ आपके लिबरेशन के लिए हुआ है। और देखिए एक कार्ड क्या कहता है, आई चूज़ टू बिकम ओनली मोर लव। मतलब ये मेरे दिल और मेरे अंदर इतना छू रहा है ये कार्ड कि मतलब मैं कितना ही टूटूँ, उसकी क्षमता, उसकी कमिटमेंट देखिए टू द डिवाइन, कि मैं कितनी टूट जाऊँ, मैं कितनी बिखर जाऊँ, मैं कितनी मतलब बर्बाद हो जाऊँ, या कुछ भी मेरे साथ हो जाए, फिर भी मैं चूज़ करती हूँ टू ओनली बिकम लव। फिर भी मैं ये चूज़ करती हूँ, फिर भी मैं ये चूज़ करता हूँ कि मैं सिर्फ प्रेम बनूँ, मैं सिर्फ प्रेम करूँ, मैं प्रेम हो जाऊँ। दिस इज़ द रियल कमिटमेंट, दिस इज़ द रियल मतलब डिवाइन लाइट। आप इसकी आंखों में देख सकते हैं, लाइक ओके, आप इसकी आंखों में देख सकते हैं इस गॉडेस के। ये यहाँ से मतलब यहाँ आप कार्ड में देख सकते हैं क्रैक्ड है, बट दिस इज़ लाइक मैं फिर भी फेस कर रही हूँ, एंड आई विल चूज़ टू बिकम लव। मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, आई विल चूज़ लव,
आई विल चूज़ लव। एक और मैसेज मुझे लग रहा है, आई ट्रस्ट द आंसर्स आई फाइंड विद इन मी, आई नो दैट द प्रेजेंस ऑफ लव इज़ रियल। आप वो लोग हो ना जो प्रेम से ही बने हो, या वो लाइट आप ढूंढ रहे हैं लेकिन आप खुद उस लाइट को डाउट कर रहे हैं, ठीक है। मैं पाइल टूज, आप कहीं ना कहीं उस लाइट को, या कहीं ना कहीं लाइफ में एक डाउट सा आ गया है, ये भी मुझे फीलिंग हो रही है, स्पेशली एंग्जाइटी के साथ। आप बहुत चिंता कर रहे हैं, मैं पाइल नंबर 2, जबकि आपको इतनी चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इतना आपको फ़िक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको इतना डिवाइन प्रोटेक्शन है, आपको इतना स्ट्रॉन्ग लव आपके लाइफ में है, तो आपको उस चीज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ओके। बट आई फील लाइक आप किसी एंग्जाइटी में है, या मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आप में से मैसेज आ रहा है दैट कुछ ऐसा आपके भीतर हिस्सा है जिसको बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग की ज़रूरत है, डिवाइन हीलिंग की ज़रूरत है, अपने आप को आपको समय देने की ज़रूरत है, अपने अंदर जाने की ज़रूरत है। इनर चाइल्ड का क्या मतलब होता है? हम इतना गहराई में जा रहे हैं, जहाँ पर हम एक इनोसेंट लाइट को छू रहे हैं, हम एक इनोसेंट बच्चे को छू रहे हैं, हम अपने बहुत पास्ट में जा रहे हैं और इन चीज़ों को हील कर रहे हैं जो चीज़ें हमें अब रोक रही हैं, ओके। ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है दैट एक बच्चे का 80% दिमाग उसके 7 साल तक डेवलप हो जाता है, और वही 7 साल में जो उसे अनुभव आए हैं उसी तरीके से उसका एक फ्रेम बन जाता है चीज़ों को, लाइफ को देखने का, एक कंडीशनिंग उसकी बन जाती है, और वही कंडीशनिंग से वो जो है लाइफ को देखता है, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये शेर हैं, अगर आप में इतनी स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर आपको इन्वायरमेंट ये भेड़ बकरियों का मिला है, तो क्या आप जो है वो आप भूल जाएंगे? आपके अंदर से वो आवाज़ आती रहेगी कि नहीं नहीं, मैं ये नहीं हूँ, मैं आज़ादी के लिए हूँ, मैं पावर के लिए हूँ, मैं प्रेम के लिए हूँ, मैं स्ट्रेंथ के लिए हूँ। तो आप अपने आप को किसी ऐसी चीज़ में नहीं डाल सकते जो आप नहीं हैं, और ये सब आपके फियर्स है। ये प्रतीक है कि आप कहीं हैं जहाँ पर आप नहीं फिट होते हैं। ये एक मैसेज मुझे लगता है, यू आर लिविंग समवेयर वेयर यू डोंट फिट, ओके। या आप कुछ ऐसा लाइफ जी रहे हैं जो आपको फिट नहीं हो रहा है, एंड दिस इज़ अ टाइम ऑफ बिग ह्यूज चेंज। आई ऑल्सो फील दिस मैसेज फॉर यू दैट अपनी हेल्थ पे ध्यान देना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट, आई फील अ ह्यूज डिसीजन जो आप लोग बनाएंगे किसी चीज़ को लेकर के, एंड आई ऑल्सो फील बहुत मेजरली मुझे ये लव के लिए लग रहा है, बट अगर लव के लिए रेजोनेट नहीं हो रहा है आप लोगों को, सो आई फील दैट एक ऐसे पाथ पे जो आपको आगे जा कर के लव या ऐसी किसी चीज़ में आपको लेकर के जाएगा जहाँ पर आपका जीवन प्रेम बन जाएगा। एंड वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, अगर आप सिंगल है तो आई फील दैट somebody is going to come in your life for my pile 2. So what is going to happen next, इस लिबरेशन के बाद आई फील आप डिवाइन लव एक्सपीरियंस कर पाएंगे, या अभी प्रेजेंटली अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई कनेक्शन है, ऐसा कोई पार्टनर है, सो द मैसेज फॉर यू इज़ गो एंड लाइक मूव फॉरवर्ड इन दैट लव। उस प्रेम में, उस गहराई में आप जाइए, उसको छू लीजिए, उस उतनी गहराई को। पर आप वो लेयर्स तक तभी जा पाएंगे जब आप अपनी इस इनर चाइल्ड और इस कंडीशनिंग को हील करेंगे। बिकॉज अगर वो कंडीशनिंग हील नहीं है, अगर वो इनर चाइल्ड, आपको वो फियर्स बार बार पीछे रोकते रहेंगे, और लिबरेशन लाइक राइजिंग वो होना बहुत ज़रूरी है। आई फील दैट फॉर माई पाइल 2s, 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, आई फील आप कोई डिसीजन बना रहे हैं अपने लाइफ को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, एंड ये डिसीजन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू। आप लोग सही रास्ते पे चल रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग हो रही है, स्पेशली करियर फाइनेंसेस के इसमें, एंड अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग टू यू। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग, कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, यू आर टेकिंग, यू आर वर्किंग ऑन इट, और आप उसमें से अपने लिए बहुत अबंडेंस क्रिएट कर रहे हो, ओके। एंड विद द लवर्स कार्ड आई फील दैट this union, or it's like I'm getting this message for my pile number 2s that the divine is blessing you with love or with a partnership, or it's like somebody जो आपको like वैसा क्षमता रखता है प्यार करने का जैसे डिवाइन आपको करेगा, ठीक है, जैसे यूनिवर्स एक्सिस्टेंस आपको करेगा। तो वैसा पर्सन आपके जीवन में कोई है, एंड आपको मैसेज भी ये दिया जा रहा है कि ट्रस्ट दिस कनेक्शन, ट्रस्ट दिस पाथ एंड हीलिंग, ठीक है। पाइल नंबर 2, हीलिंग, ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट, रिचार्ज, हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। आपके भीतर ही वो लाइट है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे सिंबल को देख के, आपके भीतर वो लाइट है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है, आपकी सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है माय पाइल 2s। आप उससे कैसे डर सकते हैं, या कैसे आप उससे दूर जा सकते हैं, आप मुझे बताइए। दिस इनर चाइल्ड, ओके, आपके भीतर का बच्चा प्यार चाहता है माय पाइल 2s। आपके भीतर का बच्चा प्यार चाहता है, आपके भीतर का बच्चा जीना चाहता है, आपके भीतर का बच्चा इस दुख में, इस एंग्जाइटी में नहीं रहना चाहता। उसको हीलिंग चाहिए, उसको डिवाइन लाइट चाहिए, उसको परमात्मा की प्रेम चाहिए, उसको परमात्मा की ऊर्जा चाहिए, उसको डिवाइन चाहिए, उसको लाइट चाहिए,
ठीक है। आप अगर ऐसे बैरियर्स रखेंगे तो वो लाइट नहीं आ पाएगी। और ये जो गॉडेस है टेरेसा ऑफ एविलिया, ओके, ये जो गॉडेस है आई थिंक शी इज़ फ्रॉम स्पेन, ओके। ये गॉडेस जो है शी इज़ फ्रॉम स्पेन एंड अ लेडी ऑफ इंटीरियर लाइफ। सो ये गॉडेस जो है इन्होंने बहुत सारी, आई थिंक इनकी किताब भी है द इंटीरियर कैसल, ओके। आप लोग सर्च करना अगर आपको मिले तो इस गॉडेस के बारे में, द इंटीरियर कैसल। सो ये ऐसी कोई किताब है इनकी और इन्होंने बहुत सारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट लिखे हैं। तो इनका पूरा जीवन का यही मकसद था, ओके। जैसे आप इनके हाथ में भी ये देख सकते हैं, शी हैज़ रिटन द लाइट, ओके। एंड ये भी माना जाता है दैट इनको जो है जीसस क्राइस्ट या गॉड जो है उनके विजन्स इनको बहुत दिखते थे, बट वो 2 आँखों से नहीं देख पाती थी, बट इनको उनका प्रेजेंस बहुत फील होता था। और वो 2 साल इन्होंने उस शक्तियों के साथ बिताए हैं और फिर जो है उन्होंने कुछ लिखा है और लोगों को सिखाना शुरू किया है। तो ये जो सबसे पहला मैसेज कहती है वो ये है कि जितना हम गहराई में, हमारे जो 7 शरीर होते हैं, हमारे जो 7 परतें होती हैं, जितना जितना हम हर एक परत को छूते जाएंगे, जितना हम गहरे जाते जाएंगे, उतनी लाइट स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। आप पहले फिजिकल बॉडी पे, पहले आप परत पे, पहले लेयर पे हैं, आपको उतनी लाइट नहीं फील होगी। सेकंड पे आप आएंगे, लाइट स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। थर्ड पे आएंगे और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, राइट। एंड द वे इज़ हार्ट, द वे इज़ लव, ओके। आई नो द प्रेजेंस ऑफ लव इज़ रियल। तो इन्होंने इतनी गहराई में जाके यही जाना, इतने साल साधना करके, इतना सब जाके उन्होंने जो अंत में जाना वो यही है कि लव इज़ द ओनली थिंग दैट लास्ट्स फॉर एवर एंड वी ऑल आर डिवाइन लव। हम सब लोग डिवाइन लव है, हम सब लोग प्रेम है, और प्रेम ही वो है जिससे आप उसको जान सकते हैं। एंड हमारे पास लवर्स कार्ड भी है। सो माई पाइल नंबर 2, आप देखिए आपके जीवन में ये मैसेज कैसे अप्लाई हो रहा है। क्या आपको अपने प्रति कंपैशनेट होने की ज़रूरत है? क्या आपको खुद के लिए प्रेम जगाने की ज़रूरत है? बिकॉज जब तक हम खुद को प्यार नहीं कर सकते, हम किसी और को, अब भूल जाइए आप किसी और को प्यार कर पाएंगे। आप खुद को जब तक वैल्यू नहीं कर सकते, आप दूसरों को नहीं कर सकते वैल्यू। इट डजंट वर्क लाइक दैट। इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। आप जितना अपने को जानते हैं ना, उतना ही आप दूसरे किसी को जान पाएंगे। आप जितना खुद के गहराई में गए हैं, उतना ही किसी और के गहराई में जा पाएंगे, राइट। तो द मैसेज फॉर यू इज़ एट द एंड, हर चीज़ के भीतर वो प्रेम ही है, ओके। वो सारे आंसर्स जो आपको भीतर जाने के बाद मिलेंगे, उन पर ट्रस्ट करिए। ये आपकी भीतर की जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग शायद बहुत डाउट करते हैं या ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, या बीच में कुछ ऐसा आ जाता है, या आप लोग लव पे या कुछ ऐसे आप इतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड द मैसेज इज़, आई नो दैट द प्रेजेंस ऑफ लव इज़ रियल, ओके। डिवाइन, इन्होंने इतना अपने पूरा जीवन जो है साधना में प्रेम में दिया है, और इन्होंने यही जाना है कि प्रेम ही है सब कुछ, राइट। तो मेक दैट अपॉर्चुनिटी, उस अपॉर्चुनिटी को लीजिए। लिबरेशन कहता है, इस डार्कनेस से हट करके इस डिवाइन ऊर्जा में आई है लिबरेशन। ये जो अखिलंदा देवी है वो आपसे कहना चाहती है कि वो डिवाइन प्रेजेंस आपके साथ है और वो आपको लिबरेट करने के लिए आया है, ये ट्रॉमा से। ये पास्ट लाइफ भी हो सकता है। जब इनर चाइल्ड का कार्ड आता है तो ये बात करता है, मैं पाइलटूस, देयर इज़ समथिंग जो आप देख नहीं पा रहे लेकिन वो आपको तोड़ रहा है अंदर से, और उसको हील करना, उसको बाहर लाना। इट्स लाइक अ वूंड, इट्स लाइक आपकी एनर्जी जो है, ओके, वो पूरा एक फुल फॉर्म में फ्लो नहीं हो पा रही। देयर इज़ सम ब्लॉकेज और सम लीकेज जो हो रहा है, जो आपको दुख की तरफ, एंग्जाइटी की तरफ लेकर के जाता है, या भीतर बहुत एंग्जाइटी, दुख भरा हुआ है जिसको हील करना, जिसके भीतर डिवाइन लव का उतरना बहुत ज़रूरी है। उसके पास डिवाइन लव जो है उस गहराई तक पहुंचना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के लिए रेड कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू। एंड डाकिनी, मतलब इट्स लाइक, ये भी मैसेज मुझे आप लोगों के लिए आ रहा था। लाइट एंड फेमिनिन, आपकी लाइफ में फेमिनिन का बहुत इंपॉर्टेंट मकसद और रोल है, ओके। चाहे ये आपकी पार्टनर हो, चाहे ये गॉडेस हो, या आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर माई पाइल नंबर 2 दैट फेमिनिन का, शक्ति का, देवी का आपको साथ लेने की बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया है। और फीमेल को अपने लाइफ में अलाउ कीजिए, ओके। चाहे कोई भी हो, आपकी पार्टनर हो, आपकी वाइफ हो, आपकी बेटी हो, आपकी कोई भी फीमेल जो आपको स्पिरिचुअली इस तरीके से समझ सकती हैं, कोई गॉडेस फॉर्म में भी हो सकती है, बट देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग फेमिनिन प्रेजेंस इन योर लाइफ पाइल टूज। और ये फेमिनिन प्रेजेंस आपको लिबरेट करने के लिए आया है। ये फेमिनिन प्रेजेंस जो है आपके लाइफ में आपको अवेकन करने के लिए आया है। आपके ये सारे
ट्रिगर्स को, आपके सारे कंडीशनिंग को तोड़ने के लिए आया है। और कोई भी नहीं चाहता है कि उनकी कंडीशनिंग टूटे। ओके, लेट मी टेल यू, बिकॉज उनको कंफर्टेबल, हम कंफर्टेबल हो गए हैं अपने आप को ऐसे समझने में, तो कोई भी नहीं चाहता है कि हमारी कंडीशनिंग टूटे। और जब कोई ऐसा करता है तो हमें गुस्सा भी आता है कि अरे नहीं, मुझे मेरे कंफर्ट जोन में रहना था। बट हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि हम एक तरफ से जो चाहते हैं, जब वो हमें मिलता है तो हम उसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं, राइट। सो हम लोग ऐसे उलझन में जीते हैं। और हमारे लिए यही मैसेज है दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप अपने भीतर गहराई में जाइए और देखिए कि क्या चीज़ आपको इस बंधन में रख रही है, क्या चीज़ आपको इस गुलामी में रख रही है, क्या आपके फियर्स है, क्या आपकी एंग्जाइटी है, क्या चीज़ें हैं जो आपको लॉस में फील कराती, क्या है वो डर, ठीक है, क्या है वो, क्या जीवन के अनुभवों ने आपको ऐसा कर दिया है दैट आप उठ नहीं पा रहे, आप राइज नहीं हो पा रहे। व्हाट इज़ द मैसेज? ओके, आपके लिए क्या सच्चाई है, आपके लिए क्या सत्य है? ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। वाओ, सच पावरफुल मैसेज। ओके, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ माई पाइल टूज। आपको सबसे ज़्यादा खुद को प्यार करने की ज़रूरत है। खुद को प्यार करिए, खुद के भीतर के बच्चे को प्यार करिए। वो बच्चा जिसे सोसाइटी ने दबा दिया है, वो बच्चा जिसको कभी पूरी तरीके से खिलने का मौका नहीं मिला है, वो बच्चा जो जीना चाहता है, वो बच्चा जो खेलना चाहता है, वो बच्चा जो प्यार करना चाहता है, जो प्यार अनुभव करना चाहता है, वो बच्चा जो हमेशा जैसे परमात्मा की गोद में रहना चाहता है, डिवाइन की गोद में रहना चाहता है, राइट। उस बच्चे को ऑनर कीजिए। ओके, इनर चाइल्ड, अपने भीतर के इनोसेंस को, ओके, लेट इट कम आउट, लेट दैट लाइट कम आउट। गहराई में जाने का ये समय है। सी, ट्रांसफॉर्मेशन, एग्जैक्टली, थिंग्स आर चेंजिंग एट सेल्यूलर लेवल, डीप हीलिंग। हीलिंग का सेकेंड अगेन मैसेज आया आपके सामने, मैंने कार्ड्स निकाले। दिस इज़ अबाउट हीलिंग। देखिए, डिवाइन हीलिंग, डीप हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन। चीज़ें सेल्यूलर लेवल पे बदल रही है, मतलब चीज़ों का स्ट्रक्चर। दिस इज़ अ वेरी डीप मैसेज फॉर यू माई पाइल नंबर 2। आपने जो सिंबल भी चूज़ किया है वो भी बहुत डीप है। एंड ट्रस्ट योर पाथ। ओके, इफ़ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड, व्हाट वुड यू डू? मुझे लगता है आप लोग काफ़ी अकेला भी फील कर रहे हैं, या देयर इज़ समथिंग जो आपको ट्रूली डिवाइन लव अनुभव करने नहीं दे रहा। ये एक मैसेज मुझे लग रहा है, लाइक। एंड वी ऑल्सो हैव अ कार्ड ऑफ प्ले, हैव फन, बिकॉज आप लोग बहुत ज़्यादा लाइक सीरियस हो रहे हैं या किसी चीज़ को लेके। लाइफ का जो फ़न है, इवन व्हेन वी हैव द इनर चाइल्ड कार्ड, येस, थैंक यू एंजल्स। लाइफ का जो फ़न है, ओके, प्यार में जो लाइटनेस है, जो प्लेफुलनेस है, वो आप भूल रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप सीरियस हो रहे हैं, राइट। एंड दिस इज़ अ टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन माई पाइल्टोज। आपके लाइफ में अब क्या आ रहा है? ह्यूज अवेकनिंग, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। एंड लवर्स कार्ड के साथ आई फील जो लोग सिंगल है या रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में ऐसा कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, दिस कनेक्शन इज़ मैनिफेस्टिंग इन द रियलिटी, दिस कनेक्शन इज़ मैनिफेस्टिंग इन द फिजिकल वर्ल्ड। एंड इस पर्सन के द्वारा, दिस इज़ अ डिवाइन मैच। ओके, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ ट्रू डिवाइन सोल कनेक्शन, सोल मैच। तो अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन दिया जा रहा है फ्रॉम स्पिरिट गाइड्स दैट लिसन, उस प्रेम के द्वारा ही आपकी हीलिंग होगी, उस प्रेम के द्वारा ही आपके रास्ते खुलेंगे। इट्स लाइक इट्स ऑल्सो मैसेज फॉर फ्यू ऑफ यू। कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा, नॉट फॉर एवरी वन, कि आप लोग बहुत स्ट्रांगली यूनियन चाहते हैं। ये भी मैसेज मुझे लग रहा है। और किसी से सेपरेट होने की वजह से बहुत आपका टूट गया है। सो इट्स लाइक यू वॉन्ट यूनियन। ओके, आपकी सोल यूनियन चाहती है, लाइक इट मे बी किसी और पर्सन के साथ, अपने पार्टनर के साथ। और सिर्फ ऐसा यूनियन नहीं, एक सोल यूनियन। ओके, एक सोल एक हो जाना। बट वो यूनियन में सबसे बड़ी चीज़ जो इस समय चेंज करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो आपको ट्रांसफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। इनर चाइल्ड, ओके, खुद को प्यार करना, फाइंडिंग एंड ट्रस्टिंग द आंसर्स विद इन। ओके, एंड प्लेफुल एनर्जी, हैव फन, सेलिब्रेट। इतना सीरियसली आपको लेने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ों को। लेट्स सी वन लास्ट मैसेज फॉर माई पाइल नंबर 2 फ्रॉम द गॉडेस ओरेकल डेक। व्हाट डज द गॉडेस वांट टू टेल यू? ओके, दिस वन। ओके, home. Your household situation is improving either through a move or a healthy change in the occupants. सो होम का मैसेज आया है यहाँ पर। एंड बैक ऑफ द डेक हमारे पास है इनर गॉडेस। एग्जैक्टली, अवेकन द गॉडेस विद इन यू थ्रू डांस, सेल्फ केयर एंड अप्रिशिएटिंग योर डिविनिटी। सो एफ्रोडाइटी एंड वेस्टा, ओके,
होम आपको घर से रिलेटेड भी यहाँ पे मैसेज आ रहा है। सो होम, इम्प्रूविंग योर होम, इम्प्रूविंग योर सेल्फ, इम्प्रूविंग योर बॉडी। हमारा सबसे पहला घर हमारे शरीर है, तो बॉडी मूवमेंट के साथ भी कि इम्प्रूविंग योर बॉडी, ओके, इम्प्रूविंग अ चेंज आप बना रहे। ट्रैवल आपके लिए ज़रूरी हो सकता है, जॉब चेंज हो सकता है, या कहीं आप रहने की जगह चेंज करें, बट देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ शिफ्ट इन योर वाइब्रेशन, और वो आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड जो चीज़ आपको प्रेम के करीब लेके जाइए, पाइल नंबर 2, वो चीज़ करिए। जो चीज़ आपको डिवाइन के करीब लेकर के जाएगी वो चीज़ करिए, ठीक है। होम का यहाँ पर मैसेज आ रहा है, हेल्दी चेंज और हेल्दी लाइफस्टाइल, एंड अवेकन द इनर गॉडेस, ठीक है। अवेकन द गॉडेस विद इन यू, अपने भीतर की शक्ति, भीतर की गॉडेस को अवेकन कीजिए, अलाउ कीजिए, अलाउ दिस मैसेज, ओके, अलाउ द एनर्जी, वो एनर्जी आपके पास आना चाहती है। बैरियर्स नहीं खड़े करने, अलाउ करना है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सो व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट? ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल द मैसेजेस। सो माई पाइल नंबर 2, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज, आई एम सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव। टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर 3, अगर आपने पाइल 3 चूज़ किया है, सो ये है आपकी रीडिंग। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिवाइन प्लान। सो आपने ये जो सिंबल चूज़ किया है, ये बहुत ही मिस्टीरियस सिंबल है, और ऐसे इसको और नज़दीक से देखने के बाद लगता है कुछ हो रहा है, कोई प्रोसेस हो रही है इसके भीतर, ओके। ऐसे ही चीज़ें नहीं हैं, देयर इज़ अ रीज़न कि एक जो वहाँ पर सेगमेंट है वो दूसरे सेगमेंट के पास क्यों है, वो एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड है, राइट। तो एक मैसेज इस सिंबल से राइट अवे मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो ऐसे ही रैंडमली नहीं हो रहा है। हर चीज़ के पीछे एक डिवाइन रीज़न है, हर चीज़ के पीछे एक मकसद है, और जब सारी चीज़ें अलाइनमेंट में आएंगी तो आप डेफिनेटली इसका जो है रीज़न समझेंगे। बट दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट आई फेल्ट फॉर योर सिंबल। ऑल्सो मुझे लग रहा है द लाइट इज शाइनिंग सो ब्राइट, तो आपके भीतर ही वो लाइट है, एंड द लाइट दैट यू आर सर्चिंग, द आंसर्स दैट यू आर सर्चिंग, वो आपके पास ही है, वो आपके सोल से शाइन हो रहे हैं। बस आपको जो है अवेयरनेस में जा कर के उसको सुनने का मैसेज है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ योर रीडिंग। सबसे पहला कार्ड हमारे पास है द ब्लैक मेडोना, Our Lady of the Hermits. I transform pain and suffering into a greater capacity to love. Wow, very strong start. Pile number 3. Next हमारे पास है the Goddess of the Moon. Beautiful, intuitive piles. Intuitive pile, intuitive messages यहाँ पे आ रहे हैं। 4th चक्रा, हार्ट चक्रा, आर्कएंजल राफेल, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है courage. Beautiful, beautiful. नेक्स्ट हमारे पास है मैजिक ऑफ नेचर, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है फॉलो योर ड्रीम्स, ओके। एंड नेक्स्ट वी हैव गाया, अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। ओके, अब आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है, क्या मैसेजेस है। ओके, माय पॉइंट नंबर 3, एक इंटरेस्टिंग बात आप नोटिस करना, जो आपके सिंबल के पीछे जो आपके सिंबल में जो एक ये पैटर्न था, वही फ्लावर, वही पैटर्न, अर्थ, गाया, ये गॉडेस के, हमारी मदर अर्थ के इस कार्ड के पीछे। वाह, दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग। जबकि मैंने कार्ड्स जो है ये बाद में शफल किए हैं, ओके, पहले सिंबल्स डिज़ाइन किए हैं। दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग कि आपके लिए ये कार्ड आया है, एंड ये मैसेज आप लोगों के लिए है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं आपकी टैरो कार्ड्स क्या है। ब्यूटिफुल, सो मच गुडनेस माय पाइल नंबर 3, सो मच गुडनेस। आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। आई एम सो 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 एक्साइटेड। सबसे पहले हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। देन वी हैव, वेट अ सेकेंड, देन वी हैव द स्टार कार्ड, then we have the sun, and then we have the king of pentacles. Wow, such positivity. Pile number 3, आपके लाइफ में क्या आ रहा है, what is coming next. Okay. Now a very strong message I'm feeling for all my pile number 3s is you have evolved. Okay, one very strong message, you have evolved, और आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, एंड आई फील दैट कहीं ना कहीं आपके अंदर वो करेज आ रहा है, या बहुत ही जल्द आने वाला है। ओके, लुकिंग एट ऑल दिस एनर्जी, सच अ लाइक आई एम फीलिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऊर्जा इससे मुझे आ रही है, और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस इससे मुझे आ रहे हैं। आई फील दैट आप वो लोग हो जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म करना जानते हैं, आप वो लोग हो जो अपनी इंट्यूशन से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। ओके, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे इस
पाइल में हीलर्स नज़र आ रहे हैं, टैरो रीडर्स नज़र आ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स नज़र आ रहे हैं, कोच, लाइफ कोच नज़र आ रहे हैं, ओरेकल रीडर, एंजल, स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होने वाले लोग, रिसेप्टिविटी से कनेक्ट होने वाले लोग, ये एक मैसेजेस मुझे आप लोगों के लिए लग रहे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने अपनी पावर, जिन्होंने अपनी स्ट्रेंथ रिकॉग्नाइज की है। ओके, दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग फॉर यू। सो व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट, या आप लोगों के बारे में क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है। आई फील यू आर वेरी लव्ड बाय स्पिरिट माय पाइल थ्रीज। आप लोग बहुत ही ज़्यादा लव्ड है बाय स्पिरिट वर्ल्ड, बाय यूनिवर्स, बाय एग्जिस्टेंस। आपको बहुत सपोर्ट किया जा रहा है। एंड आई ऑल्सो गेट दिस मैसेज दैट आप लोग बहुत इंट्यूटिव हैं। दिस इज़ अ टाइम ऑफ स्ट्रॉन्ग फेमिनिन हीलिंग, ओके, विद द गॉडेस ऑफ द मून। दिस इज़ अ टाइम ऑफ स्ट्रॉन्ग फेमिनिन हीलिंग एंड विद द फोर्थ चक्रा, हार्ट सेंटर। ओके, क्या रहा है आप लोगों के लिए, क्या ज़रूरी है। दिस इज़ अ मैसेज माय पाइल नंबर 3 फॉर यू। आप लोगों को ये सुनना बहुत ज़रूरी है। आई ट्रांसफॉर्म पेन एंड सफरिंग इनटू अ ग्रेटर कैपेसिटी टू लव। तो इसका अर्थ क्या है, मेरे जीवन में जो भी पेन है, मेरे जीवन में जो भी सफरिंग है, जिन भी चीज़ों से मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ, मैं उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करती हूँ एक गहरी क्षमता में प्रेम के लिए। मतलब मेरी क्षमता, हर मेरे ट्रांसफॉर्मेशन से, हर मेरे स्ट्रगल से सिर्फ मेरी प्रेम की कैपेसिटी बढ़ रही है। और यही आपको मैसेज है, ट्रांसफॉर्म द डार्कनेस इनटू लव। ओके, माय पाइल नंबर 3, ट्रांसफॉर्म द डार्कनेस इनटू लव। कहीं भी फियर की एनर्जी है, डर की एनर्जी है, अनस्टेबिलिटी है, रिमेंबर योर डिवाइन पावर। पाइल नंबर 3, आप वो लोग हो जो एक्चुअली डिवाइन यूनिवर्स से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो और आपका हार्ट सेंटर भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। अगर आप उसको थोड़ा सा अगर हील करेंगे, आप उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा मेडिटेट करेंगे, तो बहुत स्ट्रॉन्ग आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। एंड जैसे हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है, सिर्फ एक इंसान का जीवन नहीं बदलता है, उसके अराउंडिंग सारी ऊर्जा बदल जाती है। सो यही मैसेज आप लोगों के लिए है कि अपना हार्ट सेंटर अवेकन करना आपको बहुत ज़रूरी है। स्पिरिट गाइड्स आपसे आपके इंट्यूशन के द्वारा बात करते हैं, बट आपके प्रेम के द्वारा भी बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेट करते हैं। एंड यहाँ पे मुझे हीलिंग का भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। हीलिंग का एंड मून कार्ड के साथ ना, पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन माय पाइल नंबर 3 से आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय है। ओके, आई फील दिस मैसेज, पीस ऑफ सोल्स, द स्टार, द सन एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स। सच पॉजिटिव ऊर्जा, सच पॉजिटिव एनर्जी। आई फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। पाइल नंबर 3, आप इस अर्थ के लिए कुछ करने के लिए आए हो। आप जो है, आपके पास एक विजन है, आपके पास एक आइडिया है, देयर इज समथिंग जो आप लोगों के पास है। एंड दिस इज़ लाइक आप इस अर्थ को कुछ देने के लिए आए हो, या आपके मन में ये भाव जागता है कि मुझे सर्विस में जाना है, मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, मुझे लोगों का पेन ट्रांसफॉर्म करना है, मुझे लोगों को मैंने जो लेसन सीखे हैं उस लेसन्स को इम्प्लीमेंट करके मुझे प्रेम को जगाना है, मुझे प्रेम फैलाना है। ओके, मुझे इंट्यूशन, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी फैलाना है। आई सी दैट फॉर माई पाइल नंबर 3, अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। ओके, एंड आई फील विद द स्टार, विद द सन एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स। स्टार एंड द सन से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है। माई पाइल नंबर 3, आपके जीवन में क्या आने वाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग सक्सेस एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीलिंग एंड फेम। ओके, फेम इज़ अ बिग वर्ड फॉर माई पाइल नंबर 3, बट फेम विद ऑल्सो मनी। ओके, सो इससे बेहतर और क्या चाहिए, फेम भी आपको मिल रहा है और मनी भी। आई सी आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं फॉर अर्थ। ओके, आप में से कुछ लोग फॉर मदर अर्थ और फॉर डिवाइन, फॉर आवर प्लानट, फॉर एनिमल्स। थ्रोट चक्र, यहाँ पे वहाँ पे भी ब्लू कलर था सिंबल में, यहाँ पे भी ब्लू कलर है। ओके, दिस इज इवन वाटर, देख रहे हैं आप, मदर अर्थ, वाटर, इमोशंस, इंट्यूशन। ओके, सो दिस इज ऑल्सो द एम्प्रेस एनर्जी, तो फ्रूटफुलनेस। ओके, फर्टिलिटी लाइफ में आ रही है। आगे आपके लाइफ में क्या आ रहा है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं। मैं पाइल नंबर 3, ओके, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, प्यार आ रहा है, आपके सपने सच हो रहे हैं, बिकॉज वी हैव फॉलो योर ड्रीम्स। एंड सन कार्ड इज द होल मैनिफेस्टेशन। सन कार्ड, स्टार कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स रीडिंग में आते ही, स्पेशली सन कार्ड, जो भी रीडिंग की डार्कनेस है उसको इलिमिनेट कर देते हैं। राइट, अभी अगर आपको थोड़ा भी डार्कनेस लग रहा है, द मैसेज फॉर यू इज़ बहुत ही जल्द, ओके, वेरी वेरी सून आपके लाइफ में प्रकाशित सब कुछ होने वाला है। सन कार्ड टॉक्स अबाउट सब कुछ इलिमिनेट हो गया, सब कुछ प्रकाशित हो गया। ओके, ये एक मैसेज मुझे लग रहा है। जो भी डार्कनेस हमारे जीवन में थी वो सारी जो है अब चली गई है। स्टार कार्ड के साथ ह्यूज हीलिंग, आप लोग बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से या किसी टाइप के शॉक या किसी टाइप के रियलाइजेशन से गए हो। अगर आप ऑलरेडी इस एनर्जी में नहीं हो तो आई फील दिस दैट ये एनर्जी आ रही है दैट सडनली आप अपने बारे में कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं। एंड द मैसेज फॉर यू इज़ राइज। ओके, उस डार्कनेस में जो भी आपको लगती है उससे ऊपर उठिए, आप बहुत करीब है, द लाइट इज़ हियर, आप बहुत ज़्यादा करीब है।
ओके, उस बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के। एंड आई फील दैट आप कुछ अपने करियर में, या स्पेशली मैं कहना चाहती हूँ ये पाइल उन लोगों के लिए है जो लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल पाथ से या कुछ ऐसे पाथ से कनेक्टेड है, जो लोगों से जुड़ा हुआ है या जो लोगों के सर्विस से जुड़ा हुआ है, या कुछ आप दिस इज़ योर करियर, बट ये करियर भी ऐसा है जिसमें लोगों का या अर्थ का कुछ अच्छा हो रहा है, जिसमें आप प्यार फैला रहे हैं, जिसमें आप प्रकृति के लिए कुछ कर रहे हैं, ये भी मैसेज मुझे लग रहा है। या आप प्रकृति के मैसेजेस को फैला रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे थ्रोट चक्र का भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लग रहा है। सो कम्युनिकेशन या ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आई गेट दिस मैसेज फॉर यू दैट अपने सपनों पर विश्वास रखिए पाइल थ्रीज। आपको बहुत जल्दी हार नहीं माननी है। इस समय सिचुएशन थोड़ी अनस्टेबल है, लाइक आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे बहुत सारी चीज़ें अकम्प्लिश करनी है, मैं कहाँ कैसे चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज करूँ। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग। बट आपको ऐसा लग रहा होगा मैं चीज़ों को कैसे स्ट्रैटेजाइज करूँ, एवरीथिंग इज़ अप इन द एयर। जैसे पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ, इस कार्ड के साथ हम फील कर सकते हैं जैसे एवरीथिंग इज़ अप इन द एयर। बहुत सारे बादल हैं, बहुत सारे जजमेंट्स हैं, बहुत सारा कंपैरिजन है, पता ही नहीं क्या करें, कैसे करें, किस चीज़ को हम कैसे फिट हो, और बहुत सारे दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई एम फीलिंग, बहुत सारे ओपिनियंस भी हैं। तो अभी आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है विद द पेज ऑफ सोर्ड्स दैट कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को थोड़ा स्ट्रैटेजाइज करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, स्पेशली विद द स्टार कार्ड। इवन दिस इज़ लाइक अपने लाइफ में यू आर ऑन द जर्नी टू बिकम द किंग और द क्वीन। ये एक मैसेज मुझे लग रहा है। यहाँ पे हमारे पास गॉडेस ऑफ द मून है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, एंड ये फोर्थ चक्रा के एग्जैक्टली नीचे आए। तो आई ऑल्सो फील अ मैसेज ऑफ लव फॉर माई पाइल नंबर थ्रीज। आपकी लाइफ में पार्टनरशिप, प्रेम, ये बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, एंड अ वेरी हार्ट सेंटर्ड पर्सन, ओके, वेरी लाइक लविंग पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। ये भी मुझे लग रहा है ऑलरेडी अगर आप इस पर्सन को जानते हैं। सो आई ऑल्सो फील दैट रिलेशनशिप आपकी बहुत हील हो रही है, और बहुत हीलिंग या लाइक कमिंग टुगेदर, एंड एक बहुत पॉजिटिव एंड बहुत पीसफुल आपका समय आ गया है। ऑल्सो मुझे एक मैसेज लग रहा है दैट अपने सपनों पर विश्वास रखिए, ओके, फॉलो योर ड्रीम्स, ओके माई पाइल नंबर थ्रीज, फॉलो योर ड्रीम्स। अपने सपनों पर, अपने आप पर विश्वास रखिए। दे आर हियर फॉर अ रीज़न, ओके। आप कुछ, मुझे लगता है कुछ आप लोगों को कुछ देने के लिए आए हैं, कुछ सिखाने के लिए आए हैं, एंड आई गेट दिस मैसेज दैट बहुत सारे लोगों को यहाँ पर फेम मिलने की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। दिस इज़ अ एनर्जी जहाँ पर हम इतने गहरे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं कि बाहर से देख के किसी को लगेगा नहीं कि ये पर्सन इतने डार्कनेस से गुजर के आज ये इस मुकाम पर पहुँचा है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ मैसेज फॉर यू। ये समय है अपने आप को बिल्ड करने का, ठीक है, और हार नहीं मानना है पाइल नंबर थ्रीज, बहुत जल्दी हार नहीं मानना है, ठीक है। सेटबैक्स होंगे, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, बट विश्वास के साथ। द स्टार के साथ आपको कोई बड़ी शक्ति, हायर पावर गाइड कर रही है टूवर्ड्स योर हैप्पीनेस, टूवर्ड्स योर फुलफिलमेंट। सन, जैसे बस सन, आप सन है, आप आंखें भी बंद करिए फिर भी आप सन को इग्नोर नहीं कर सकते, आंखें बंद करने के बाद भी उसकी रोशनी आपको दिखती है। तो इतनी ब्राइटनेस आपके जीवन में आ रही है, इतना इल्यूमिनेशन आपके जीवन में आ रहा है, इतनी ट्रुथ के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है। दिस इज ऑल्सो होल बैलेंस एंड होल लाइफ बीइंग पॉजिटिव, ओके। एंड आई ऑल्सो गेट दिस मैसेज दैट यू हैव लर्नड, मतलब जो एक्सपीरियंसेस से परमात्मा डिवाइन आपको गुजारना चाहता था, आपने वो पास कर लिया है। या कुछ लोग, मुझे लगता है कि उस प्रोसेस में हैं जहाँ पर वो इस ट्रांसफॉर्मेशन में है। कुछ लोग, मुझे लगता है दे हैव पास्ड, कुछ लोग जस्ट अभी पास हो रहे हैं उस फेज से। बट आई सी दैट डिवाइन को जो आपको सिखाना था वो डिवाइन आप सीख रहे हैं वो बेसिकली, ओके। एंड नाउ इज़ द मैसेज टू सर्व। अब ये मैसेज आ रहा है टू सर्व योर एनर्जी, टू सर्व योर पर्पस। अब समय है अपने डेस्टिनी के साथ जुड़ने का, अब समय है अपने पावर में आने का, एक्शन लेने का। सन कार्ड इज़ ऑलवेज अबाउट टेकिंग एक्शन, सन कार्ड इज़ ऑलवेज अबाउट पुटिंग योर सेल्फ आउट देयर। छुपना नहीं है, डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है पाइल थ्रीज। अपने आप को निखारिए, अपने आप को बाहर लाइए। हु यू आर, द वर्ल्ड नीड्स यू पाइल थ्रीज, the world needs you, the world needs your talent, the world needs your uniqueness, the world needs your love, the world needs your healing. Wow. So my pile threes, definitely comment section में लिखिए that the world needs my light and I am ready to share it, okay. And basically we are just the channel of divine and वो light हमसे flow होती है, okay. So ये भी आपको जानना ज़रूरी है। And also I feel like it's a huge time जहाँ पर आप contribute करें, जहाँ पर and as a result I feel you're getting lot of fame, lot of success, मतलब बहुत, this is a huge success my pile number 3। तो अगर आप में से कुछ लोग इस फील्ड में हैं और आप बहुत स्ट्रॉन्ग फेम रिकग्निशन चाहते थे, बहुत दूर दूर तक, या किसी फील्ड में बहुत टॉप करना चाहते थे, जैसे आप किसी चीज़ का ब्रांड बन जाए,
तो ये भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रही है, लाइक यू बिकमिंग योर ओन ब्रांड, या आप किसी चीज़ का फेस बन रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, और वो चीज़ से फेमस ही नहीं हो रही है, वो चीज़ आपको एक्चुअली अपने अबंडेंस, एक्चुअली अपनी लाइफ बिल्ड करने की तरफ लेकर के जा रही है। एक्चुअली आपको वो चीज़ फाइनेंशियली वो सारी खुशियाँ दे रही हैं जो आपने सोचा था, जो आपने ड्रीम किया था। सो हैव फेथ इन योर ड्रीम्स बिकॉज दिस इज़ कमिंग ट्रू, योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, यू जस्ट नीड टू नो दिस, एंड इस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। किसी बड़े की सलाह ले सकते हैं तो लीजिए। ये भी मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि आपसे कोई चीज़ें स्ट्रैटेजाइज नहीं हो रही है, कोई प्लान आपसे नहीं बन पा रहा है, जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ओके, थोड़े चेंजेस होना अभी और बाकी है, आपके अंदर और बाहर भी थोड़े चेंजेस होना बाकी है। मून एनर्जी है, थोड़ा सा अनसर्टिनिटी लग सकती है इस समय, बट थोड़े चेंजेस होना बाकी है। बट आफ्टर दैट यू सी द हीलिंग इज़ कमिंग इन योर लाइफ। वो हीलिंग, वो सारी चीज़ें, एक बहुत ही सुंदर समय जहाँ पर आप सुकून की सांस ले पाएंगे और जहाँ पर आप बहुत खुश रहेंगे अपने जीवन से। एक और मैसेज भी आ रहा है विद द अर्थ गाया कनेक्शन, मदर अर्थ के लिए या मदर अर्थ के साथ या अपनी ग्राउंडिंग पे बहुत ध्यान दीजिए। प्रकृति के साथ आपको रहने का सबसे बड़ा मैसेज आ रहा है। आप जो भी जीवन में करेंगे आपको प्रकृति की ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी है, और माँ प्रकृति आपसे जुड़ना चाहती है। हमारे पास दोनों कार्ड्स है, एक तो अर्थ, सॉरी, ओके, सो वी हैव अर्थ कनेक्शन। ओके, देयर इज़ समथिंग कि दिस कार्ड जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन या स्टार के ऊपर गिरा है। सो आपको जो लाइफ में, पाइल नंबर 3 इसकी, जो आपको लाइफ में स्टेबिलिटी या जो लाइफ में आपको पावर या स्ट्रेंथ चाहिए ना, मदर अर्थ, माँ प्रकृति के साथ जुड़ते ही वो चीज़ें आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी। ये दोनों कार्ड्स फिर भी मुझे सिमिलर लग रहे हैं, हालांकि ये दोनों अलग डेक से हैं। मैजिक ऑफ नेचर, ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे आप प्रकृति में जाएंगे नेचर आपसे बात करना शुरू कर देगा। तो यही आपके लिए मैसेज है कि कनेक्ट टू नेचर, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, आपको प्लैनेट का, मदर अर्थ का ख्याल रखने का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर सारे जीव जंतुओं का, सबको प्रेम देना, सबको हीलिंग देना। एक मैसेज भी जब एक बहुत सुंदर मेडिटेशन है, ट्विन हार्ट मेडिटेशन, तो वो भी यहाँ पे कुछ लोगों को करने का मैसेज है, बिकॉज ये मुझे वो मेडिटेशन की याद दिलाता है जैसे हम दोनों हाथ एक दूसरे के पास रखते हैं और फिर हम अर्थ को हील करते हैं। तो ऐसे हम विजुअलाइज करते हैं कि हम अर्थ को हील कर रहे हैं, हम अर्थ को हील कर रहे हैं। सो येस, एक मैसेज भी आप लोग के लिए आ रहा है, ट्विन हार्ट मेडिटेशन आप लोग कर सकते हैं। ओके, फॉर 21 days डू दैट, लेट दैट हीलिंग फ्लो फ्रॉम योर हार्ट, द वर्ल्ड नीड्स योर लव। Okay, my pile number 3, such a beautiful message, and I also get this that Mother Earth, especially connecting to nature. Okay, prana energy, connecting to nature, प्राण ऊर्जा आपके बॉडी में, आपके पूरे बीइंग में फ्लो होती है, उसका ज़रूर खास ध्यान रखिए। एंड जितना स्ट्रॉन्ग दिन है, रात, देखिए सन एंड मून है हमारे पास, सो मैस्कुलिन फेमिनिन, इसलिए मुझे एक लव का भी मैसेज यहाँ पर लग रहा है कि दिस इज़ अ ह्यूज लाइक यूनियन एंड अ लव मैसेज ऑल्सो। ठीक है, तो किसी के साथ आपका यूनियन हो रहा है, किसी के साथ आपका प्यार बढ़ रहा है और स्टेबल हो रहा है और कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है, एंड यू गाइज आर पावर कपल। ओके, ये भी मैसेज मुझे लग रहा है। गॉडेस ऑफ द मून है एंड द सन है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड हार्ट चक्रा है। ओके, लेट्स सी एनी लास्ट मैसेज फॉर माय पाइल नंबर 3। Any last message for pile number 3? Okay, we have a card and this card is the Ace of Light and back of the deck is Get Grounded. Okay, let's see, सबसे पहला कार्ड है You have been training for this for lifetimes. Exactly my pile number 3. This is your life purpose, this is your destiny. आप ये चीज़ करने के लिए आए हैं। मैं पहले से इस पाइल से बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज फील कर रही थी। अब समय है अर्थ को सर्व करने का, अब समय है एस ऑफ लाइट के साथ वो लाइट शेयर करने का। खुद के भीतर उस लाइट को देखा है, अब समय है अपने हार्ट चक्रा, सॉरी पाइल नंबर 3, स्पीच में से जो है कैमरा जो है बैटरी ख़त्म हो गई। एंड ऑल्सो वन मोर मैसेज, अभी मैंने रियलाइज़ किया दैट द माइक वॉज नॉट कनेक्टेड वेल एंड फॉर सम रीज़न जो है ऑडियो जो है वो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाई। आई रियली अपोलोजाइज टू यू गाइज, बट अब क्या कर सकते हैं, कैन नॉट रिकॉर्ड द होल पाइल अगेन बिकॉज द मैसेजेस वर जस्ट कमिंग। मैं वही चीज़ दोबारा नहीं बोल सकती। सो ओके, बट जितना मुझे अभी लग रहा है आई वुड रिपीट फ्यू थिंग्स। जैसे कि हमने बात की दैट मेन इम्पॉर्टेंट मैसेज इज़ दैट यहाँ पे
आप लोग सफ़रिंग जो है जो आपने भी सफ़रिंग की है या जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन से गए हैं, द मैसेज फॉर यू इज़ आई फील दैट यू गाइज आर हियर टू गिव इट टू द यूनिवर्स, माँ प्रकृति को। ओके, ये एक मैसेज। एंड जैसे हमने क्लास कार्ड निकाला था द एस ऑफ लाइट। ओके, सो ये बात करता है दैट यू हैव बीन ट्रेनिंग दिस फॉर लाइफ टाइम्स। तो अब समय आ चुका है वो लाइट लोगों के साथ शेयर करने का, वो डिविनिटी लोगों के साथ शेयर करने का। आप इस चीज़ के लिए, इस लाइफ पर्पस के लिए बहुत समय से ट्रेन हो रहे थे, बहुत जन्मों से ही आपकी जर्नी है टू शेयर दिस, टू बिकम दिस वर्जिन, टू बिकम दिस इंस्पिरेशन, टू बिकम दिस लाइट। ओके, एंड हमारे पास कार्ड है गेट ग्राउंडेड, एम्पैथ, हाईली सेंसिटिव, कनेक्ट विथ नेचर। थर्ड टाइम ये कार्ड आया है पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए रीडिंग के लिए। वी हैव अर्थ कनेक्शन, गाया, फॉलो योर ड्रीम्स, वी हैव मैजिक ऑफ नेचर एंड वी हैव गेट ग्राउंडेड। पाइल नंबर 3 आपकी एनर्जी अपर चक्रास में रहती है, लोअर चक्रास को बहुत हीलिंग की ज़रूरत है। अगर लोअर चक्रास बैलेंस नहीं रहेंगे, हीलिंग अगर आप नहीं करेंगे, नेचर से कनेक्ट नहीं होंगे, ग्राउंडेड नहीं रहेंगे, तो फिर आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, ड्रेन आउट हो जाएंगे, बहुत जल्दी आपकी एनर्जी लो होने लगेगी एंड वी डोंट वांट दैट, राइट। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, यू आर वेरी हाईली सेंसिटिव पर्सन, ठीक है, आप एक हाईली सेंसिटिव हो और आप जो है बहुत जल्दी लोगों की एनर्जीज कैच कर जाते हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई भी हो, यू कैच दैट एनर्जी एंड अपने आप को क्लेंस करना, अपने आप को ग्राउंड करना बहुत ज़रूरी है। यू कैन यूज़ अ ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल या सबसे बेहतर है प्रकृति में जाना एंड 10 मिनट वहाँ बैठना, बस आप हील होके आ जाएंगे, ठीक है। गेट ग्राउंडेड, ठीक है। आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं ग्राउंडिंग मेडिटेशन या ग्राउंडिंग कैसे करते हैं, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है, डोंट इग्नोर दैट मैसेज, ओके। एंड द एस ऑफ लाइट, सो यू आर बर्थिंग समथिंग न्यू, आप कुछ नया जन्म दे रहे हैं एंड जिसके लिए आपको बहुत रिकग्निशन, बहुत फेम मिल रहा है एंड लव का भी मैं मैसेज देख रही हूँ। एंड ट्रस्ट इन योर ड्रीम्स बिकॉज दे विल कम ट्रू, this is a destiny for you guys. So my pile number 3, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, आई एम सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय। Hi Pile Force, welcome to your reading. So what will happen next? What is the divine plan for you? तो आपने ये 4th सिंबल चूज़ किया है और ये सिंबल पूरा गोल्डन है और इसके भीतर से जो है वाइट लाइट शाइन हो रही है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए है, कहीं ना कहीं पे दैट अपने भीतर को पूरा लाइट से भर देना या अपने बीइंग को प्योरीफाई करना, ये एक मैसेज मुझे आप लोगों के लिए लग रहा है। दिस इज़ लाइक आपके जीवन के हर एक एरिया में ये डिवाइन लाइट, ये रोशनी जो है फैल रही है और ये आपके जीवन में कुछ भी डार्कनेस है उसको इल्यूमिनेट कर रही है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ये आपका समय रहने वाला है आगे जो आपके लिए है। और दिस इज़ लाइक आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज इस सिंबल को देखने के बाद कि आप किसी चीज़ को जन्म दे रहे हैं, कोई बर्थ आप कर रहे हैं, अपने आप को रियलाइज़ आप कर रहे हैं, आप अपनी डिविनिटी को रियलाइज़ कर रहे हैं, आप कौन हैं इस चीज़ को आप रियलाइज़ कर रहे हैं, राइट। सो लेट्स सी योर कार्ड्स। सबसे पहला कार्ड हमारे पास है आनंदमयी माँ, द जॉय परमिटेड मदर, आई एम माई ओन गुरु, आई नो द सेल्फ दैट नेवर चेंजेस। वाव, और बहुत ही खूबसूरत कहानी जुड़ी है आनंदमयी माँ के साथ जो मैं आपसे शेयर करूँगी। नेक्स्ट हमारे पास है द मदर ऑफ बिलीवर्स, I am spiritually and financially abundant. I provide heaven and earth for myself. और ये जो है ये मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद की बीवी है खदीजा, आई थिंक दिस इज़ हाउ इट्स प्रोनाउंस्ड एंड दिस इज़ ये एक गॉडेस है और इस्लाम की जो है ये उनको रिप्रेजेंट करती हैं दैट रीजन, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है एक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है रीबर्थ, एग्जैक्टली माई पाइल नंबर 4 जैसे मैं फील कर रही थी, ओके। एक दिव्य गोल्डन ऊर्जा आपको सराउंड कर रही है इस समय। नेक्स्ट वी हैव डिटॉक्सिफिकेशन, ओके। हमारे पास है सेरेपिस पे असेंशन, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबाउट द डार्कनेस, द लाइट इज़ हियर, एग्जैक्टली द लाइट इज़ हियर। हमारे पास है मून, we have the 4 of Pentacles and we have the Chariot card, okay। So moon, we have 4 of Pentacles and we have the Chariot card. Pile Force, अब आगे आपके लाइफ में क्या है, what is coming next, डिवाइन का क्या प्लान है, what is God preparing you for। तो सबसे पहले वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है जैसे आनंदमयी कार्ड के साथ
एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। जैसे इनका नाम आनंदमयी है बिकॉज़ हमेशा जो है इनको पाया जाता था कि हमेशा ये आनंद में रहती थी, हमेशा ये ऐसे डीपर ब्लिस में रहती थी। तो योगानंद परमहंस जो आपकी किताब आपको पता होगी, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, उसमें एक बहुत खूबसूरत चीज़ मेंशन है कि एक बार वो जो है योगानंद जी वो आनंदमयी माँ से पूछते हैं कि आप हमेशा इतनी खुश, हमेशा इतनी आनंद से कैसे भरी रहती है, क्या राज है आपके इस तेज का। तो ये जो है माँ उनको जवाब देती हैं कि क्योंकि मैंने अपने आप को ऐसा जाना है, इस शरीर से पहले भी मैं वही थी, इस शरीर के बाद भी मैं वही हूँ, मृत्यु से पहले भी मैं वही थी और मृत्यु के बाद भी मैं वही रहूँगी। तो मैंने मतलब कुछ ऐसा जाना है, कुछ ऐसा आनंद मैंने अपने भीतर जाना है जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता। मतलब वो किसी भी बाहर के सर्कमस्टांस से जुड़ी हुई नहीं है। और इसी सेल्फ रियलाइजेशन में, ये सेल्फ रियलाइजेशन एक द्वार खोल देता है आनंद का, राइट। तो बहुत ही खूबसूरत ये है। और आनंदमयी माँ को इनकारनेशन ऑफ काली गॉडेस भी कहा जाता है। माँ काली का प्रेम स्वरूप आनंदमयी माँ के रूप में कहा जाता है। बहुत कुछ ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड है। एंड ये बात करता है द जॉय परमिटेड मदर, मतलब कि आपके जीवन में आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। जैसे आपने जो सिंबल चूज़ किया है वो सिंबल भी बात करता है कि कहीं ना कहीं हर चीज़ अब एलिमिनेट हो रही है, हर चीज़ अब सच्चाई में आ रही है। मून कार्ड के साथ मुझे लगता है आप लोग काफ़ी एक ऐसे कन्फ्यूजन या एक ऐसे फेज़ में हैं जहाँ पर आप क्लियरली सत्य को या सच्ची चीज़ों को नहीं देख पा रहे। कुछ कन्फ्यूजन्स है, कुछ फियर्स है, कुछ डर है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। मैं पाइल नंबर 4 जो आपको अपने कंफर्ट जोन में रख रहे हैं, जो आपको स्टक रख रहे हैं। और मैसेज यहाँ पर आपको आ रहा है टू राइज। आप में से बहुत सारे लोगों को मुझे लग रहा है आपको किसी करियर से रिलेटेड या फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी इस समय हो सकती है कि इट्स लाइक आप कहीं ना कहीं ये फील करें कि मैं अगर फाइनेंशियल की तरफ ध्यान दूँ, फाइनेंशियल लाइफ की तरफ, तो मैं स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे बैलेंस करूँ। अगर मैं स्पिरिचुअल हूँ तो मैं फाइनेंशियल को क्या करूँ। तो यहाँ पे जो ये मैसेज है वो है आई एम स्पिरिचुअली एंड फाइनेंशियली अबंडेंट, आई प्रोवाइड हेवन एंड अर्थ फॉर माई सेल्फ। तो आप लोगों के लिए भी यही मैसेज है। आपके जीवन में अब क्या होने वाला है आगे, सबसे पहले तो एक सेल्फ रियलाइजेशन होने वाला है इस चीज़ के लिए दैट आपकी जो खुशी, आपका जो आनंद है वो किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं करता, ना वो आपके नाम पर, ना आप जो है आपके लाइफ में क्या चल रहा है उसके ऊपर, ना आपके लाइफ में दुख कितना है, सुख कितना है, आपके पास कितने पैसे हैं, आप क्या है, इस चीज़ के ऊपर वो निर्भर ही नहीं है। उसने आनंदमयी माँ ने उनका जो शी इज़ अ एनलाइटेंड फेमिनिन, तो उन्होंने कुछ ऐसा जान लिया है जो कभी नहीं बदल सकता। और वही आप लोगों के लिए मैसेज है। ये जो अप्स एंड डाउन्स जीवन में आप फील कर रहे हैं उसमें से आप क्या चीज़ को पकड़ सकते हैं जो हमेशा आपके पास रहेगी। दैट इज़ योर ओन इनर लाइट माई पाइल फोर्स। एंड यही आप लोगों के लिए मैसेज है। आई फील अब आगे आपकी लाइफ में क्या है, आपको अपनी फिजिकल यानी आपको अपने फाइनेंशियल, अपने करियर की तरफ आपको फोकस करने का मैसेज है। एंड आई ऑल्सो विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स में ये एनर्जी होती है जहाँ पर हम ईजिली लाइक एक्सपेंसिव नहीं फील कर पा रहे, हम ऐसा नहीं फील कर पा रहे कि हम ग्रो हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम स्टक है। तो आपके लिए मैसेज है दोनों चीज़ों को आपको साथ लेके चलना है। देखिए यहाँ पे वाइट हॉर्स है, यहाँ पे ब्लैक हॉर्स है। तो ये बात करता है, एक हो गया इंट्यूटिव वर्ल्ड और एक हो गया लाइक बाहर की दुनिया। जैसे आनंदमयी मारी रिप्रेजेंट करती है हमारे इंटरनल गॉड एनर्जी को, इंटरनल कॉन्शियसनेस को, गॉड कॉन्शियसनेस को। और ये जो है ये रिप्रेजेंट करती हैं मैं कैसे दोनों के बीच को बैलेंस रखूँ, मैं कैसे आई प्रोवाइड हेवन एंड अर्थ फॉर माई सेल्फ। तो मैं अपने लिए सब कुछ कर सकती हूँ। आई एम स्पिरिचुअली एंड फाइनेंशियली अबंडेंट। तो ये हो गया स्पिरिचुअलिटी का, ये हो गया फाइनेंशियल का, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेज है कि आप बहुत सक्सेस लाइफ में अचीव कर सकते हैं, बहुत आप स्ट्रॉन्ग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। विद द चैरियट एनर्जी इवन आई फील दैट देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। अब आपके लाइफ में क्या होने वाली, बहुत जल्दी चीज़ें मूव होने वाली है। ओके, मैं पाइल नंबर 4, बहुत जल्दी चेंजेस आने वाले हैं, बहुत जल्दी चीज़ें मूव होने वाली हैं और आप बहुत कुछ अकम्प्लिश करने वाले हैं। एंड द मैसेज फॉर यू इज़ टेक एक्शन। और आप कुछ भी मिस आउट नहीं कर रहे हैं। ये कार्ड आपको इसलिए आया है क्योंकि देखिए आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो या फाइनेंशियल सिचुएशन बुरी हो, ठीक है, आप दुखी हो या आप खुश हो, वो जो चीज़ है आपके भीतर, मेरे भीतर, हर एक व्यक्ति के भीतर, हर एक बीइंग के भीतर जो लाइट है वो तो वैसी ही रहेगी, ठीक है। वो आपके बाहर के किसी भी सर्कमस्टांस के वजह से
ऊपर नीचे नहीं होती, दैट इज़ इटर्नल, दैट इज़ जस्ट इज़, उसके बारे में कुछ कहना भी मुश्किल है। सो सिमिलरली वो तो आपके पास है ही, तो आप कुछ खो नहीं रहे हैं, इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू से। सो अपने आप को ऐसा मत फील करवाइए कि आप कुछ खो रहे हैं, आपके हाथ से कुछ छूट रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आपको असेंशन, आपको राइज होने का मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है। मूव इन टू योर ट्रू सेल्फ, आप कौन हैं, आपको अपने भीतर ये रियलाइज़ करना है, वो आनंद, वो जॉय आपके भीतर आपको रियलाइज़ करना है। एंड राइज अबाउट द डार्कनेस, एग्जैक्टली जो डार्कनेस आपको लगती है, जो असेंशन का एक मैसेज आ रहा है, मतलब मून कार्ड के साथ ये होता है, हम हमारी बहुत गहराई में जाके जो है चीज़ें हील कर रहे हैं। मून एनर्जी ये भी कहती है कि मे बी आप इस सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों का रहस्य नहीं पता है। ओके, ये एक मैसेज मुझे लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या इस चीज़ के पीछे का क्या मकसद है, मेरा क्या मकसद है, मैं क्यों हूँ, ये सब आपको रहस्यमय चीज़ें हैं। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी एंड मे बी इस समय आपके लिए ये मैसेज है कि थोड़ा सा आपको ये फेस को, इस समय को जाने देना है, बिकॉज व्हाट आई सी इज़ आपका रीबर्थ हो रहा है। दिस इज़ लाइक अ ह्यूज चेंज इज़ हैपनिंग, एक रीबर्थ। ओके, एंड दिस इज़ नॉट ईजी, दिस इज़ नॉट ईजी। रीबर्थ का मतलब होता है देर इज़ अ डेथ एंड ओनली देन देर इज़ अ रीबर्थ। तो वो डेथ हमारे फिज़िकल डेथ नहीं होती, वो डेथ हमारे ईगो की डेथ होती है, वो डेथ हमारे पुराने बीइंग की डेथ होती है, एंड अ रीबर्थ। तो आप फिर से, आपको मैसेज है फिर से आपको बच्चा बन जाना है। जैसे इसमें भी आनंदमयी माँ उस किताब में मेंशन है, वो कहती है मैं तो वैसे ही एक बच्ची थी, मैं वैसे ही थी और मैं आज भी वैसी हूँ, कुछ भी नहीं बदला है। तो वैसे ही आप लोगों के लिए रीबर्थ। ओके, दिस इज़ अ मैसेज ऑफ रीबर्थ, दिस इज़ अ मैसेज। अब आपके लाइफ में क्या होने वाला है, आप ये रियलाइज़ करेंगे दैट ह्यूज चेंजेस आपको बनाने ज़रूरी है। और आई सी दैट एक्सपेंशन इज़ कमिंग स्पेशली इन योर करियर, या जिस चीज़ के बारे में भी आप अनसर्टन थे, या जिस चीज़ को आप लेट गो नहीं करना चाहते थे। 4 ऑफ पेंटिकल्स वो भी एनर्जी होती है कि हमें पता है हमें लेट गो करना है, बट हम किसी चीज़ को एकदम पकड़ के रखे हुए हैं, राइट। तो वो एक है। एंड मूविंग इन टू योर ट्रू पावर। ओके, चैरियट एनर्जी के साथ मूविंग इन टू योर स्ट्रेंथ, मूविंग एंड रिकॉग्नाइजिंग, रियलाइजिंग द डुअलिटीज़। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे भी दो हमें दिखते हैं, यू नो दिस इज़ द डार्क, दिस इज़ द वाइट। यहाँ पे भी मून कार्ड है, यहाँ पे भी यू नो हमारे पास कार्ड है दो, यहाँ पे हॉर्सेस है, अगर यहाँ पे दो स्पिनिक्स है, ठीक है। तो डुअलिटीज़, दिस रिप्रेजेंट्स द डार्कनेस, द फेमिनिन साइड, दिस रिप्रेजेंट्स द लाइट और द मैस्कुलिन साइड। ओके, ये एक मैसेज है। The black, okay, this is like our intuition, or this white is our intuition, the black is like how you move forward with it, राइट। सो ये आप लोगों के लिए मैसेज है। एक आपका इंट्यूशन है, एक आपकी फिजिकल सेल्फ है। मून एनर्जी, एक आपका इंट्यूशन है, एक आपका स्पिरिचुअल पाथ है, एक आपका मटेरियल, फाइनेंशियल, करियर, बाहर की दुनिया, ये सब है। तो ये दोनों ही आप दोनों में सक्सेसफुल हो सकते हैं, ये एक मैसेज है। व्हेन दिस कार्ड कम्स, अब आपकी लाइफ में क्या है जो स्पिरिचुअली आपने जाना है, अब समय है दैट आप फिज़िकल वर्ल्ड में उसके ऊपर एक्शन ले। ओके, फिज़िकल वर्ल्ड में टेक एक्शन ऑन दैट। ओके, दिस इज़ अ मैसेज। डुअलिटीज़ को मर्ज करना, जब चैरियट कार्ड आता है हमारे विल पावर के बारे में भी बात करता है। तो इस समय आपको अपनी विल, अपनी डिटर्मिनेशन, अपनी शक्ति में रहने का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। मेडिटेशन का, माय पाइल नंबर 4 सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज आप लोगों के लिए मेडिटेशन का आ रहा है। जितना आप अपने भीतर अपने आप को रियलाइज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी बाहर की दुनिया में चीज़ें आसान हो जाएगी, राइट। बिकॉज वो एनर्जी को आपको बैलेंस में लेके चलना है। दोनों यहाँ पे मैं देख रही हूँ, डुअलिटीज़ एंड अ रीबर्थ इज़ हैपनिंग। ओके, रीबर्थ यानी सब कुछ आप भीतर से बाहर से चेंज हो रहे हैं। एंड ऐसी डिटॉक्सिफिकेशन, सो बहुत माइंड, बॉडी, स्पिरिट, सोल डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है। ओके, नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, आई सी। एंड व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट, आई फील लाइक अ ह्यूज रियलाइजेशन। एंड अगर आपके लाइफ में बहुत स्ट्रेस था ना, पाइल 4 आई एम गेटिंग दिस मैसेज, वो स्ट्रेस बहुत कम होने वाला है। ओके, अगर आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस था तो आई सी दैट स्ट्रेस इज़ गेटिंग डिक्रीज, बिकॉज आप अपने आप को रियलाइज़ कर रहे हैं। दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो आपके साथ है, वो आनंद की ऊर्जा, वो रियलाइजेशन की, ठीक है। एंड लेट्स सी एनी अदर मैसेजेस फॉर यू फॉर माई पाइल नंबर 4. What is the message for pile 4? Any other message for pile 4? Okay. We have keepers of the earth. You are not alone. Ancient ancestors stand beside you. Exactly.
वाओ, सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर है एंड हमारे पास बाउंड्रीज़ का भी कार्ड आया है। तो कीपर्स ऑफ द अर्थ, माई पाइल फोर्स, आप लोग जो है यू आर हियर फॉर अ ग्रेट मिशन। ओके, आप एक बड़े पर्पस के लिए यहाँ पर हैं, अपने आप को कम मत समझिए, ठीक है। यू आर हियर फॉर अ बिग पर्पस एंड कीपर्स ऑफ द अर्थ ये बात करता है कि एंसेस्टर्स या गुरु, डिवाइन बीइंग्स आपके साथ हैं, ठीक है। अपने भीतर के गुरु को जगाइए, अपने भीतर की उस एनर्जी को जगाइए, ठीक है। एंड यू आर नॉट अलोन, एंशिएंट एंसेस्टर्स स्टैंड बिसाइड यू। तो आप अकेले नहीं हैं, आपको कहीं अकेले स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो, आपके पास रिसोर्सेज हैं। द डिवाइन इज़ हेल्पिंग यू, ओके, और एंसेस्टर्स आर हेल्पिंग यू। अपने पूर्वजों को ज़रूर याद करिए जो आपको मदद कर रहे हैं, जो आपको विजडम दे रहे हैं, जो आपके साथ हैं, ठीक है। एंड आई ऑल्सो फील लाइक असेंशन, अपने खुद के सच्चाई में आइए। तो आपके साथ क्या हो रहा है, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिवाइन प्लान, आपके जीवन में जो भी आगे होगा वो आपको इस ऊर्जा में लाने के लिए हो रहा है। यू नो, इट्स लाइक चेंज अगर आप खुद नहीं बनाएंगे तो द एक्सिस्टेंस विल फोर्स यू टू मेक अ चेंज, राइट। मतलब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा जिससे आपको चेंज करना ही पड़ेगा। सो आई सी दैट जो अनसर्टिनिटी, एक सॉर्ट ऑफ इल्यूजन आपको फील हो रहा है, जैसे आप कोई ट्रुथ तक नहीं पहुंच पा रही हैं, आगे क्या होगा नहीं समझ आ रहा है। द मैसेज फॉर यू इज़ मूव इन टू योर ट्रू सेल्फ एंड डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। अपने बॉडी का ख्याल रखिए, अपने आप को, माइंड बॉडी स्पिरिट को डिटॉक्सिफाई करिए एंड गेट कनेक्टेड विथ मदर अर्थ। ये भी मैसेज मुझे लग रहा है। एंड यू हैव अ बिग पर्पस हेयर, माई पाइल नंबर 4, यू हैव अ बिग पर्पस हेयर, लिसन टू दैट, ओके। एक और लास्ट गॉडेस मैसेज मैं आप लोगों के लिए निकालना चाहती हूँ for my pile number 4. What is the last message for my pile 4? Saraswati, beautiful. And we also have inner wisdom. तो सरस्वती माँ, यू हैव अ टैलेंट, माई पाइल नंबर 4, यू हैव अ टैलेंट। और आप में भी बहुत वरिड है दैट फाइनेंशियली मेरा क्या होगा या करियर वाइज क्या है। आपको बहुत सक्सेस मिलेगा, डू नॉट वरी, बट कदम उठाइए, एक्शन लेने का मैसेज है। एक्शन तो लीजिए, चीज़ें सब सही होगी। हैव फेथ, ओके। खुद में आपको बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। द आर्ट्स, एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज़। सरस्वती माँ का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। म्यूज़िक से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है जब भी ये कार्ड आता है। दिस इज़ लाइक कनेक्टिंग विद द म्यूज़िक, कनेक्टिंग विद द क्रिएटिविटी, कनेक्टिंग विद वेदास, द विजडम, द नॉलेज। ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव इज़ अथीना, इनर विजडम। You know what to do. Trust your inner wisdom and take appropriate action without delay. Exactly. यहाँ पे भी एक्शन का मैसेज आया है। Take action. चैरियट एनर्जी भी कहती है वो सब करिए। Make the plan. Take the action. Okay, उलझे मत रहिए. Just move forward and success is yours. So, एंड सेल्फ रियलाइजेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया क्योंकि आनंदमयी माँ का कार्ड है। सो दिस इज़ लाइक अ वेरी लाइक डिवाइन, एक पूरी ऊर्जा बदल जाती है रीडिंग की। एंड ये कार्ड के साथ भी कि एक स्ट्रेंथ की मैं स्पिरिचुअली भी कर सकती हूँ और मैं फाइनेंशियली भी कर सकती हूँ, मैं सक्सेसफुल हो सकती हूँ। ओके माई पाइल फोर्स, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, लव यू, बाय।